हाय वेलकम टू द कमेंट सेक्शन। माय नेम इज़ अब्बास। साल 2000 में प्रियदर्शन की फिल्म आई थी हेरा फेरी, जिसमें एक गलत कनेक्शन की वजह से बहुत सारी भसड़ मच जाती है। जब भी बाबूराव को एक फ़ोन आता है स्टार फिशरीज के लिए, तो बाबूराव बोलते हैं कि मैं वो मछली मस्त तेल में फ्राई करके खा गया, ठीक है। लेकिन उस फिल्म का सही कनेक्शन हमारे आज के गेस्ट के साथ हुआ, बिकॉज वो फिल्म जो है वो कंसिडर करते हैं एक सीड है, परेश रावल जी का जो कैरेक्टर था, जिसकी वजह से उनकी जर्नी शुरू हुई और उन्होंने फिल्मों में, ओटीटी पर, टीवी पर, रेडियो में, वॉइस ओवर में, हर जगह अपना जादू फैला दिया। सो आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन मिस्टर आकाश मखीजा। हेलो आकाश, वेलकम टू द शो। क्लासिक इंट्रो। यस। तो मैंने तो पढ़ा कि आपका स्कूल में निकनेम पड़ गया था बाबूराव। Yes, बाबूराव। yes, बाबूराव। तो आपकी पैदाइश हुई 94 में, if I'm not wrong। 94 हेरा फेरी के मामले 2000। आपने वो फिल्म थिएटर में देखी थी? नहीं, मैंने टीवी पे देखी थी। ओके। क्योंकि मैं उल्लासनगर का रहने वाला हूँ और एक जॉइंट फैमिली में पला बड़ा हूँ और घर पे वो होता है ना कि कोई भी मूवी आई तो सब साथ में Correct। बैठ के देखेंगे। हाँ। तो आई गेस हेरा फेरी जब उस टाइम पे ना पायरेसी का बड़ा माहौल था, तो सीडी पे ही मैंने वो मूवी देखी थी। एंड उसमें जो बाबूराव कैरेक्टर था, रैंडम ऐसे ही मैंने वो ये बाबूराव गणपतराव आप वो मैंने करके देखा एज अब अभी कर रहा हूँ तो ठीक है, बट उस वक्त मेरी उम्र मतलब 6 साल। हाँ। तो 6 साल का बच्चा अगर ये कर रहा है, अभी भी बहुत ही फनी था जब आपने किया तो उस टाइम बट 6 साल का बच्चा, हाँ। अच्छा मुझे फनी नहीं लग रहा ना, मुझे तो नॉर्मल लग रहा है। करेक्ट। बट पेरेंट्स स्पॉटेड मी एंड देन वो शुरू हो गया था कि मासी को करके दिखा, चाचा को करके दिखा। तो आई काइंड ऑफ फिगर्ड आउट, मतलब व्हाट फिगर्ड आउट नहीं बोल सकते, बट मुझे था कि यार ऐसा मेरे को एक्टर बनना है मेरे को। तो मैं बाबूराव, मतलब जितनी बार वो सीडी थी तो बार बार चलाते गया, क्योंकि उस टाइम आप यूट्यूब और ये एक्सेस तो मेरे पास तो नहीं था। तो वो बार बार देखना और फिर स्कूल में करके दिखाना मैंने स्टार्ट किया एंड आई स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स बाय दैट। ओके। बिकॉज लड़कों का ये होता है ना कि अरे वो इसके साथ बैठते हैं, ये वो मिमिक्री करके दिखाएगा। तो वो नाम ही बाबूराव पड़ गया। तो ये तब से शुरू हुआ है। So I was in 8th और 9th standard when that movie came out। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये फिल्म कल्ट हिट बन गई है जब लड़के रैंडमली दूसरे लड़कों के पास जाके उनको एक झापड़ मारते थे और बोलते थे ये बाबूराव का स्टाइल है। तो मेरे को पता चला कि हाँ, ये फिल्म हैज़ बिकम समथिंग। बट यू बैक देन व्हेन आई रेड द इंटरव्यू यू सेड यू सीन दैट फिल्म मोर देन 50 times। 100%। And Hera Pheri has become, like, I think after Andaz Apna Apna, it's like become the most cult comedy hit of our generation। मेरे लिए पहले वो है। Oh really? मेरे लिए पहले वो है, बिकॉज मैंने अंदाज अपना अपना बाद में देखी है। हाँ। मैंने पहले वो देखी है मैंने। एंड मेरे फिक्स थे सीन्स कुछ, ओके। वो सारे मैंने रटे हुए, और ऐसे भी नहीं मैं सिर्फ बाबूराव कर रहा हूँ, मतलब मैं ऐसे करके दिखाता था कि हाँ तो फिर वो यहाँ से अक्षय कुमार बोलता है, यहाँ से राजू बोलता है, तो मेरे लिए वैसे था। तो फॉर मी इट वाज अ स्टैंड अप का सेट। करेक्ट। एवरी सीन मतलब मेरे लिए वैसा था। तो वो जो आप अभी बोल रहे हो कि ये बाबूराव का स्टाइल है, मैं मौके की तलाश में होता था कि वो करूँ मतलब। A good thing we are at a distance right now so that you can try it। But फिर हेरा फेरी 2 जब तक आई होगी तब तक आप you must be in your teens, I think। Yeah, I was still in school। School, okay। I was in school, but then तब तक प्रियदर्शन की बाकी बहुत पिक्चरें देख चुका था, बिकॉज हेरा फेरी 2 वाज बाय नीरज वोरा, डायरेक्टेड बाय नीरज वोरा। बट उसके पहले आवारा पागल दीवाना हो गई, या उसके बीच में ये हंगामा, हलचल, गरम मसाला, ये सारी मूवीज, मतलब आई यूज्ड टू वेट कि ये मूवी आए और इसमें से मैं क्या क्या ले सकता हूँ और फिर करके दिखाऊं जाके लोगों को। मेरे लिए इंस्पिरेशन ही वो था कि आई नेवर गेव एनी ऑडिशन, आई वाज नॉट इन एनी एक्टिंग स्कूल। तो मेरे को स्क्रिप्ट मेरे लिए वही था। तो आई यूज्ड टू जस्ट कंज्यूम दैट एंड गो एंड वो शो ऑफ लोगों के बीच में कि मैं ये कर सकता हूँ। एंड बाय डूइंग दैट आई गॉट टू नो दैट यस आई एम एक्सप्रेसिव एज अ किड। आई मीन आई कैन बिकम एन एक्टर, लाइक दिस इज हाउ आई गॉट टू नो। ओके। एनी अदर कैरेक्टर्स अपार्ट फ्रॉम बाबूराव जिनको आपने डेवलप किया, कोई लाइंस या कोई कैरेक्टर्स? तो मैं एक तो प्रियदर्शन की पिक्चरें देख रहा था,
दूसरा मैं इंग्लिश मूवीज हिंदी में डब होके, क्योंकि उल्लासनगर में मेरी पैदाइश और वहाँ पे थिएटर्स में सब हिंदी में ही लगती है। अब शायद लगती है, तब तो हिंदी में ही लगती थी। तो मैं हैरी पॉटर देखता था, और जैसे बाबूराव का आवाज निकाला मैंने, तो उसमें मेरे लिए तो ये था कि ये सब इंडियन ही है, क्योंकि मतलब ये लोग हिंदी में ही ये लोग बात कर रहे हैं। मेरे लिए ऐसा था। तो वो कैरेक्टर जैसे फॉर एग्जांपल डम्बलडोर हो गया, या उसमें जो उनका वार्डन होता है, उनकी आवाजें कि डम्बलडोर ये कर रहा था मैं। तो ये एंड वो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, वो तो ये सब मैं कंज्यूम कर रहा था उस वक्त। हम रोल करने से पहले बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि जब वो एक मीम बन गया कि हिंदी डब हैरी पॉटर के जो टर्म्स थे जिस पे मजाक उड़ने लगा, फॉर यू इट वाज वेरी शॉकिंग, राइट? Because you thought that is what it is. Yeah, I thought that is what it is. मतलब मेरे लिए पितृदेव संरक्षणम, मतलब मुझे लगा यही है भाई। गरुड़ द्वार है, चील घात है, मेहनत कश है और नाग शक्ति है। मुझे यही पता है भाई। मुझे नहीं पता था कि अच्छा, मैं जब कॉलेज गया, नेशनल कॉलेज में था तब, तो तब मुझे मतलब ये लगा कि अच्छा इस पे हंसते हैं, मतलब ये फनी चीज है, मतलब ये बिकॉज मेरे तो इमोशंस मतलब उसी से जुड़े हुए थे कि हिंदी वाले स्पेल मारोगे, वो उसमें जैसे करता है ना कि वो करता है और कई बार नहीं आता है, तो मुझे लगता था अगर इंग्लिश में बोलोगे तो नहीं आएगा। योर रिएक्शन मस्ट हैव बीन कि क्यों हंस रहे हैं इस पे लोग। हाँ, मतलब मेरे लिए ऐसा था कि यार जैसे आप कहते हो ना कि हर टैगलाइन होती है या पंच लाइन होती है, तो मेरे लिए वो था जब मैं हैरी पॉटर या डम्बलडोर को वो क्लासिक, क्योंकि उस टाइम मैं जैसे बताया सीडी में ही देखता था, तो मैं पार्ट 1 और 2 के बीच में काफ़ी अंतर था। करेक्ट। तो मैंने पार्ट 1 भी वैसे ही देखा है जैसे मैंने हेरा फेरी देखी है। तो मैं तो यही इमेजिन कर रहा था कि अच्छा यार मैं भी घर द्वार में होता यार। Did you ever watch it in English then later on? Later on, much later, but वो मजा नहीं आ रहा Exactly. मजा ही नहीं आ रहा था ना वो वैसे। अभी फॉर एग्जांपल आपका बाबूराव है, अभी बाबूराव सडनली साउथ इंडियन बोलने लगा, तो मेरे लिए तो ऐसा है ना कि यार ये तो कुछ मतलब इसकी सोल चेंज हो गई। मेरे लिए तो ऐसे था। For me that was when I'm a little older than you, only a little, not much guys. But DD Metro पे Tailspin और Disney के जो मॉर्निंग कार्टून DuckTales आते थे, तो वो DuckTales का जो टाइटल सॉन्ग है Tailspin में जो कैरेक्टर थी उनका नाम, I don't know who was responsible for naming them in Hindi, but her name in Hindi was Mrs. Mahalingam. Okay, I don't know. But I remember Javed Jaffrey used to do I think 4 or 5 voices for that cartoon. For Tailspin or for Tailspin? For Tailspin. Yes. तो उसमें डॉन कर्नाज नाम का एक पायरेट हुआ करता था। Yes. So when I years later जब ये अब जो भी स्ट्रीमिंग साइट्स पे वो इंग्लिश में ओरिजिनल आते हैं, I see it and I'm like it's just not the same because the memory is so hard pressed on you. That it's just not there. Even DuckTales में जो तीनों थे वो ऐसा लगता है कि रात में ठंडा पी लिया सुबह और वो हो गया। तो मतलब यही जो आप कह रहे हो ये चीज है, सेम हैपेंड विद ऑल द मूवीज with Harry Potter for you. Yeah. हैरी पॉटर हो या चाहे और कोई इंग्लिश मूवीज हो जो मैंने देखी हो हिंदी में, मेरे लिए मतलब वैसा ही था। Okay. Just going back to the Priyadarshan wave of films. रिसेंटली दे हैव बीन रिक्लेम्ड, यानी लोग बहुत नॉस्टैल्जिया करते हैं कि वो एक ज़माना था कॉमेडी फिल्में आती थी, हिट होती थी थिएटर में, एंड सडनली दैट सीम्स टू हैव ड्राइड अप अ लिटिल। सो वन, इफ यू हैड टू पिक योर टॉप 3 फेवरेट प्रियदर्शन फिल्म्स, एंड लेट्स not include Hera Pheri because that is like your all-time favorite. First that, and secondly, why do you think we are not able to do comedy as well as then, or do you think that's the case? Yeah, I feel. Is it just that we've grown up? No, so first I'll tell you the top. Yes. Garam Masala. Number 3? No, 1? I'll keep it on number 1 because you said Hera Pheri नहीं कर सकते. So Garam Masala number 1. तो Garam Masala मेरे लिए है एक number 1. Okay. And number 2 पे Hangama. Hangama is an all-time favorite. Yes, Hangama and एक्चुअली जो लास्ट नहीं बोल सकता, मतलब अभी हंगामा 2 आई थी, बट उसके पहले जो थी खट्टा मीठा,
ओह यस, तो खट्टा मीठा, मैंने ये तीनों इसलिए चुनी है क्योंकि इनके बीच में काफी गैप था करेक्ट, इन सब यस, के, तो ये इसके बीच में काफी देखी, बट ये याद रह गई है ये वाली मूवी। आई फील अभी जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, आई फील कई बार ये भी हो गया है कि अभी जो कॉमेडी, मुझे लगता है कॉमेडी दो तरीके की हो रही है। एक हो रहा है जिसमें एक्चुअली मीम मटेरियल है और जो बहुत ही, वो कॉमेडी नहीं कर रहे हैं, वो नॉर्मली है, वो सिचुएशन और वो डायलॉग वैसा है कि आपको फनी लग रहा है। एक तो वो हो गई, एक हो गई थोड़ी म्यूजिकल कॉमेडी। फॉर एग्जांपल जैसे आप हमने वो मूवी थी अनिल कपूर और वो नाना पाटेकर वाली, अनीस बाज़मी की, क्या नाम था, वेलकम में। तो वेलकम में क्या होता था कि कुछ फनी सीन आ रहा है और पीछे टा 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 टा, तो यू नो दैट दिस म्यूजिक इज देयर, दैट मींस इट्स अ फनी सीन एंड यू आर लाफिंग। एंड इन थिएटर लाइक कई बार ये होता है ना, हम ट्रेलर में कुछ देखते हैं, वो सेम चीज अब थिएटर में आते हैं फिर भी हंसते हैं, क्योंकि आपको पता है ये सर्व हो रहा है फनी। तो ये दो तरीके हैं मुझे लगता है वो जो प्रियदर्शन वाला जो कल्ट जो चीज थी ना, वो बहुत टाइम से एक तो बनी नहीं, वो आया नहीं, और ऑडियंस का जो टेस्ट है वो वैसा, क्योंकि इतने टाइम से वैसा सर्व किया गया है आपको, तो वो वैसा ही हो गया। फॉर एग्जांपल मतलब जैसे बुलबुलैया 2 आई, या जैसे हाउसफुल के पीछे के जो पार्ट्स आए, जैसे जो से वो आया, तो वो वैसा बना दिया गया है उसको। एंड रिसेंटली आई वाज वाचिंग गरम मसाला विद समवन, एंड वो जेनजी है, तो मतलब मेरे लिए जो कल्ट था, और मेरा ऐसे होता है कि अगर मुझे कोई मूवी पसंद है और मैं किसी को दिखा रहा हूँ, तो मेरा ध्यान मूवी में नहीं होता है, मेरा उस पे होता है कि वो कैसे हंसेगा कि नहीं इस पे, क्योंकि मैं तो पागल हुआ था उस टाइम पे इसमें, तो फुल फ्लैट है, नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है एज अ ऑडियंस आल्सो वी हैव चेंज्ड, वी कांट ओनली ब्लेम द फिल्म मेकर, एज अ ऑडियंस आल्सो, एंड सेम विद अदर मूवीज। मतलब सिर्फ कॉमेडी नहीं, बाकी की मूवीज के साथ भी ऐसे हो रहा है। हम बोलते हैं कि अरे पहले ऐसी कल्ट बनती थी, ऐसे बनती थी, अभी भी बनती है, बट सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव बनी है, या बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी है, बट उस टाइम पे जो थिएटर में रीच था, वो अभी सिर्फ उन्हीं मूवीज को दिया जा रहा है ना जिसमें बड़े नाम है, लार्जर देन वाले चीजें हैं वैसे। तो आई गेस सेम विथ कॉमेडी, फिल्म मेकर्स जब बना रहे हैं कॉमेडी और एडिट पे जब जा रही है, तो वो पर्पसली वो म्यूजिक पीछे डाली जा रही है ताकि ऑडियंस को बताने के लिए कि ये फनी है, कि ये वाली चीज फनी है, अदरवाइज फ्लैट लग रही है लोगों को। तो मुझे ये लगता है। ओके, श्योर। That happened to me with Dil Chahta Hai actually, when in my imagination Dil Chahta Hai is the film after which everything changed, where I was like this was the movie where like a new kind of filmmaking was introduced. And same thing, I was watching it with someone who was in their late teens, और वो देख के बोल रहे हैं कि इसमें क्या इतना नया है, थर्ड एक्ट में वो फिर जाके शादी रोक रहा है, हीरोइन को लेके जा रहा है, this is something that's very cliche. So I guess it's just something generational. Same, yeah. But audience has changed for sure. Let's go back to Great Indian Laughter Challenge, season 1. I read that you were a big fan of Raju Srivastava. Big. So was I. और वो first season I think was very like I can't explain it to again the kids today how big a deal it was. Every Friday आता था. Thursday, Friday or Friday, Saturday. मुझे पता नहीं, but मतलब मेरा सुबह मतलब मेरा स्कूल जो है आफ्टरनून में होता था, मैं बॉयज स्कूल से हूँ, और मेरा स्कूल वाज नॉट लाइक एवरी अदर चाइल्ड, मुझे सुबह उठने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं आफ्टरनून में जाता था। बट मेरे को ये था कि आज अगर इतने बजे छूट रहा हूँ मैं, फटाक से घर पहुँचना है, जाना है, ये सब करके, क्योंकि जैसे मैच आते हैं मेरे लिए वैसे होता था, लाइक आज देखना है, एंड आई ओनली यूज्ड टू आई ऑन लाइक राजू श्रीवास्तव, मतलब वो नवीन प्रभाकर और वो भी थे, हाँ, बट राजू श्रीवास्तव, मतलब आई वाज लाइक यार इस बंदे की जो मतलब इसका जो क्या कहते हैं, ये जो ऑब्जर्वेशन है, क्या था वो ऑब्जर्वेशन था ना, वो सब हर चीज ऑब्जर्वेशन थी वो। ही शादी सेट इज स्टिल अमेजिंग, वो जो डिस्क्राइब करते हैं शादी की शादी में हो रहा है, जो सारे राइट वो था, या फिर गजोदर भैया टाइटैनिक कहते हैं हम तो अपने इसमें देखे टाइटैनिक लिखा था, उसमें भी टाइटैनिक था, हमको लगा घड़ी का सुविधा बताएंगे, मतलब इमेजिन टाइटन एंड तो अगेन मतलब बाबूराव, हैरी पॉटर एंड राजू श्रीवास्तव कंटेंट, मतलब मेरे लिए ये था वो भी मेरे साथ। अच्छा, उसकी तो सीडी वीडी नहीं थी ना, तो वो तो मैं देखता था कि रिपीट कब चलेगा, मैं
सारे नुआंसेस जो थे वो देखता था, वो फेशियल एक्सप्रेशन जैसे उन्होंने एक वो किया था, बाढ़ आई गांव में, करेक्ट, और वो रिपोर्टर कहते हैं गया है। रिपोर्टर, अच्छा उन्होंने मतलब कितना, आप सोचो ये कैसा ऑब्जर्वेशन है। कहते हैं कि अभी हम यहाँ बैठे थे तो माइक चेक कर रहे थे ना, हाँ उन्होंने कहा कि कभी कभी वो माइक का आवाज भी अटकता है, तो वो कह रहे थे हाँ बताइए जी आपके यहाँ पे ऐसा तो क्या हुआ था, हाँ बोलिए बोलिए, मतलब तो मैं ये चीजें रट के, अच्छा ऑब्वियसली आप पूरा वर्ड टू वर्ड सेम नहीं बोलोगे ना, करेक्ट, तो उसमें मैं फिर कहीं अपना थोड़ा ऐड कर लेता था। राइट, That's how I got to know that I am not familiar with this language. करेक्ट, But since I love this character so much, वो करते करते मैंने रियलाइज किया कि मैं किसी और की लैंग्वेज अडेप्ट कर रहा हूँ, और एट द सेम टाइम मैं अपने वर्ड्स डाल रहा हूँ, और वो गलत भी नहीं है, राइट, वो सही जा रहे हैं। तो कितना कुछ, बाबूराव हो गया मराठी, राइट, गजोदर भैया आपको यूपी मिल गया वहां से आपको, तो यही हो रहा था मतलब मेरे साथ, क्योंकि मैं उल्लासनगर में रहा हूँ और यहाँ पे 80% सिंधीज रहते हैं, करेक्ट, तो मेरे लिए मेरे मोस्टली जो फ्रेंड्स तब जब स्कूल में थे उनके साथ मैं सिंधी में बात करता था, मैं हिंदी में भी बात नहीं करता था। तो आज अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले कर पाता हूँ, उसका रीज़न ही है कि मैंने ये सब कंज्यूम किया है इस वजह से, क्योंकि आई वॉज नॉट लकी इनफ टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ Variety, पीपल अराउंड yeah, मी, yeah. बिकॉज आई स्टेड समवेयर जहाँ पे मोस्टली वो था। करेक्ट, That because of this, I actually chose to study this side. वहाँ ट्रैवल किया मैंने, क्योंकि मुझे जेन्युइनली लगता था कि मुझे यार अलग लैंग्वेज के लोग आसपास में मुझे चाहिए, करेक्ट, क्योंकि अदरवाइज आई गेट स्टिक टू ओनली वन लैंग्वेज, और वो मुझे एज एन एक्टर आई फील अभी के जनरेशन में तो दैट वाज नेशनल कॉलेज फॉर यू? ओके, मतलब मुझे लगा कि मेरे को अलग टाइप के मिलेंगे, बट वहां जाके तो व्हाट या ब्रो या तो मेरी अलग, So you watch Harry Potter in Hindi? या मेरे साथ वो हो गया था ना, मतलब तो मुझे याद है मेरा पहला प्रेजेंटेशन था, आई वाज वेरी वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, Right. नॉट सो गुड इन इंग्लिश, एंड पहला प्रेजेंटेशन जब मैं देने गया तो पीछे वो बनाते हैं ना, पीपीटी बनाते हैं, तो जो लिखा था वही बोल के आया था मैं, अपना कुछ बोला ही नहीं। और दोस्त होते हैं ना, मेरा दोस्त है अंकित, वो मेरे साथ था, तो मैं तीन स्लाइड मेरे थे, 2 स्लाइड बोल के मैंने बोला नाउ माय फ्रेंड अंकित विल कंटिन्यू, उतर गया वो, ऊपर चढ़ा तो वो देख गया, बोलता है साले क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इट्स लाइक इससे आगे मैं और मेरे पास शब्द नहीं है इसके आगे, ये बोलेगा, तो वैसा था। Is that like you mentioned that the English अच्छी नहीं होना वाला जो एक होता है, you think that's always been a thing, right? Like a lot of people, a lot of actors who I have spoken to otherwise also, they mention that when they go for auditions they have sometimes that fear कि जो person who has the list in their hand, they'll probably communicate with them in English, and if your English is not good, then you're afraid to go up to them or talk to them. How does one get over that? I mean, you have to be first acceptable about it, right, कि आप उतने अच्छे नहीं हो उसमें, but I would still say that you talk. okay, yeah, because for me when I started 2012 I started giving audition, that's how I came like in the circle of the professional world, right, at that time I was not very good with English, and what happened at that time, I still chose to speak because that's how I mean I learned, right? And in this industry or in any other industry, you will get people who will talk to you in English, right, and I mean it's okay even if you don't know, it's okay, you can accept it and you can say that, but I feel after, I don't know, I mean if this is controversial, but after Hindi, I feel this is universally accepted now. English is something like if you're working in South, right, apart from that they talk to you in English, right? Correct. And I mean even in like college, all the teachers, they talk to you in English. Then when you go in the professional world, and then I mean there would be someone on set who would only talk to you in English, right. so just keep, I mean for me
when I you know thought that कि यार मैं क्या करूँ अभी, मैं मतलब इनको जवाब ऐसे दूँ या क्या, मुझे लगा ठीक है गलत भी होगा तो चलेगा, लेकिन मैं बात कर लेता, कुछ कर लेता हूँ, मतलब आनी चाहिए मुझे लगता है। नहीं आ रही है तो कोई शर्म वाली बात नहीं है, ऐसे नहीं है कि आपका काम रुकेगा उससे, बट आ जाएगी तो you will be considered as a better communicator because you have one more language where you know people are comfortable with you. So you said you were interested in Laughter Challenge. आपने राजू श्रीवास्तव के सेट्स भी याद कर लिए थे, आप खुद का ऐड कर रहे थे. So why not stand up comedy? Do you ever give it a shot? I always thought when I was in school I used to do this and people used to tell me कि तू क्यों नहीं जाता इसमें. इसमें मतलब ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में या इसमें स्टैंड अप कॉमेडी क्या होता था मेरे को ऐसे पता नहीं है कि स्टैंड अप कॉमेडी. मेरे को बोलते तो तू क्यों नहीं कॉमेडी करता है, मतलब मैं करता हूँ मैं करता हूँ बट टीवी पे मतलब. तो माय होल फैमिली लाइक माय पापा एंड लाइक नो वन इज फ्रॉम दिस फील्ड. आई हैड नो क्लू हाउ टू गेट इनटू दिस. बस उस आपको अगर एक्टर बनना है और आप अगर आप जानते ही नहीं हो कुछ तो आप क्या करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्च करते हो एक्टिंग स्कूल, फिर वो एक्टर प्रिपेयर आ जाता है. ये न्यूज़पेपर में भी वो आता है या क्या, एडवर्टाइजिंग इज रियली गुड. तो फिर ये सब चीज़ें आती हैं. तो मेरे लिए ऐसे था उस टाइम पे कि कैसे करूँ क्या करूँ. मैंने सोचा यार एक काम करता हूँ, अपनी पढ़ाई लिखाई कर लेता हूँ पहले, स्कूल खत्म करता हूँ, कॉलेज जहाँ पे भी मैं जाऊँगा आई विल ट्राई ना कहीं से कुछ निकले या क्या. तो ये था. बट फिर मुझे याद है एक न्यू ईयर के पार्टी में मैं गया था कहीं पे और वहाँ पे कुछ स्टेज परफॉर्मेंस हो रहा था और बहुत ही मतलब थकेला चीज़ चल रही थी वो. हाउ ओल्ड आर यू एट दिस पॉइंट? आई वॉज इन 7th और 8th ग्रेड इन स्कूल. वहाँ पे मैं गया और मतलब ऑब्वियसली बजट इश्यूज होंगे तो नहीं आ रहा था. Was it in उल्लासनगर न्यू ईयर पार्टी? It was at some highway भिवंडी बाईपास के आगे. टिपिकल फार्म हाउस न्यू ईयर पार्टी जैसे रखते हैं 500 रुपए 1000 रुपए एंट्री और समथिंग. तो वहाँ गया तो वहाँ बहुत ही मतलब वैसा वाला माहौल चल रहा था कि वो खुद डिसअपॉइंटेड थे जो कर रहे थे कि यार कोई हंसी नहीं रहा है. और वो ऐसा था कि हमारा पूरा एक ग्रुप गया था जिसमें हम लोग 20-30 लोग थे. सब गए थे. तो मेरे जो पहचानने वाले हैं उन्होंने बोला तू जाना कि तू करना जाके. तो मैं बोला अरे बोला चढ़ा दिया मुझे. मैंने अपना शुरू हो गया, मैं जो मुझे आता है. अब सडनली तालियां बज रही हैं, 30 लोग तो मेरे ही हैं. फनी हो ना हो तो बजा रहे. और भी अच्छा मैंने स्कूल में भी देखा है ये, योर जोक इज ओनली फनी व्हेन 3 people are laughing. Okay, even if your joke is worst, but if you find audience who is like जैसे फॉर एग्जांपल किसी कॉमेडी शो में हम देखते हैं कि कोई पंच मार रहा है, वहाँ तो प्रॉपर डायरेक्शन होती है. तो सिद्धू है या अर्चना है वो हंसते हैं, वो इसीलिए ही है कि वो बता कि ये फनी और ज्यादा दिखे इसको. तो वहाँ लोग बहुत हंसने लग गए. एंड वो जो ऑर्गेनाइजर्स थे वहाँ पे उन्होंने मेरे डैड को रीच आउट किया कि यार हम ऐसे ऐसे बुलाते रहते हैं, तो अब कोई और कुछ इवेंट था तो उसमें आपका बेटा आएगा क्या. मैं कहा पापा उस टाइम तो मेरी ऑडियंस थी इसलिए हो रहा था ये. तो माय डैड सेड आई वाज इन 7th 8th ग्रेड. माय डैड सेड इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन गो. अरे नहीं यार मेरे को मतलब ऐसे मेरा मन नहीं है, मेरे को मतलब मेरे को ये नहीं करना है अभी, मुझे एक्टिंग ही करनी है. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट कि नो आई डोंट वांट टू डू स्टैंड अप कॉमेडी. आई डोंट वांट टू बी अ एंटरटेनर. I wanted to be an actor. तो क्योंकि आप जब सपना देखते हो कोई बचपन से, तो मुझे ये पता लग गया मैं एक्सप्रेसिव हूँ एज अ किड. ये कर के उसके साथ मुझे स्लोली जब बाकी मूवीज़ जब सिनेमा कंज्यूम कर रहा था तो मुझे लग रहा था मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है. तो मुझे लग रहा था कि मुझे एज एन एक्टर ही ग्रो होना है. एंड मैं अपने माइंड में ये बना चुका था. लाइक बहुत लोग बोलते हैं ना यार कि मेरा कोई प्लान नहीं था मैं बन गया. मेरा ऐसा नहीं है, मेरा प्रॉपर प्लान था कि मुझे एक्टर ही बनना है. तो वहाँ मुझे लगा कि नो दैट यू नो दिस इज समथिंग आई कैन डू इट फ्रॉम माई फ्रेंड्स. दिस इज समथिंग आई कैन डू इट इफ यू नो मेरी मासी ने बोल दिया या मेरे पापा ने बोल दिया अपने कलीग्स को करके दिखा इनको या क्या. दैट इज फाइन बट आई डोंट वांट टू मेक दिस एज माई प्रोफेशन. Okay. Yeah. It's very interesting because you also said in an interview you don't want to be known as an influencer or an entertainer. You want to be known as an actor. Yeah. Right. I mean. So do you think then, especially in today's day and age, जहाँ ऐसा बहुत सुनने में आता है कि casting is happening on the basis of how many followers XYZ has on social media, right?
So do you think being an actor gives you that authenticity that maybe an influencer doesn't or an entertainer doesn't? See, I feel when influencers are getting casted for a show Right. of anything, it's completely okay because the platform has certain plan, Correct. right? कि हम इसको लेंगे तो ये ऑडियंस आएगी, right? वो I want to sell myself not as someone कि मेरी एक ऑडियंस ऑलरेडी है, मुझे उस वाले जोन में जाना ही नहीं है. Okay. In fact, I want to be like known as someone, यार ये लड़का कौन है? क्योंकि अगर मैं इन्फ्लुएंसर्स जब कोई स्क्रीन पे आता है तो आपको पता होता है कि ये वो इन्फ्लुएंसर है और ये कर रहा है, तो आप ऑलरेडी एक अपना पर्सनल ऑरा ला रहे हो स्क्रीन पे. आई फील दैट इज मच मोर डिफिकल्ट बिकॉज आपको ये बिलीव करवाना है कि आप वो नहीं हो. Correct. व्हेन यू आर एक्टिंग, Yeah. राइट, व्हेन इट्स नॉट योर स्केच और समथिंग, Got it. राइट. Yeah. But with me, I feel whenever I come on screen, I don't have a liability कि मैं अरे ये तो वो आकाश मखीजा एक्टिंग कर रहा है इसका मतलब. तो मुझे चाहिए. See, there are two things. If you want to make a lot of money and if you're earning through influencing, it's very good. Keep doing that. There are a lot of actors also जो कि दोनों कर रहे हैं, उनके लिए दोनों चल रहा है, वो उनका प्लान है. You should be very aware about how you want to be known, right? I as an artist, पैसे सबको चाहिए सब, बट मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ऐसे ही पैसे चाहिए जो मैं कर रहा हूँ, rather than जैसे कई बार एक्टर्स बहुत वल्नरेबल होते हैं यार, तो कई बार जब काम नहीं होता है तो आपको ज़रूर हर एक्टर को बोला होगा कि तू यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना अपना, तू ये करना, क्योंकि दे नो दैट यू आर एक्सप्रेसिव, यू कैन डू दिस ऑल्सो. I can, but I don't want to. Right. Because वही है ना कि आपको जो चीज़ करनी है लाइफ में, जो चीज़ जो इन्फ्लुएंसर्स जो कर रहे हैं वो खुश हैं अगर उसमें, तो बहुत अच्छा है. आई एज एन एक्टर, मैं जो ये कर रहा हूँ मैं इसमें खुश हूँ, एंड मुझे पता है कि मेरा जो हर एक आपके माइंड में रोड मैप तो होता है ना कि कैसे है. तो मुझे पता है कि चाहे मैं स्लो जाऊँ या कैसे जाऊँ, बट मैं अपने हिसाब से जा रहा हूँ. मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि अच्छा ये नहीं चला तो ये करूँ, ये नहीं चला तो ये करूँ. सो आई फील कि एक्टर्स ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स जहाँ पे दे डोंट वांट कि आप कोई लाइबिलिटी ले आओ, या आपको उनको अपने स्क्रिप्ट पे इतना बिलीफ है और उनको अपने उनको पता है कि कई बार ये भी तो होता है कि कोई मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है किसी के, बट वो कास्ट हो गया, वो इतने मिलियन फॉलोअर्स यहाँ नहीं ला पाया. वो भी तो होता है. तो इट्स ओके. आई मीन इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. आई फील we all can simultaneously go together. Sure. Yeah. Just going back quickly, so did you, when you broke it to your family that you want to pursue acting, जैसे आपने अभी बोला कि the organizers at that New Year party approached your dad to have you at other shows, what was the family's reaction? Because I don't think even till today any Indian kid can go up to their parents and be like, मुझे एक्टर बनना है, and the parents will be totally okay with it. मेरे से पहले उनको पता था Really? कि इसको एक्टर ही बनना है. Okay. क्योंकि वो देख रहे थे ना. I told you I was 6 years old when Heera-Pheri came. Yes. बाकी 6 साल के बच्चे वो नहीं कर रहे थे जो मैं कर रहा था. Yeah. उनको पता था पहले कि इसको करना है, पर मुझे खुद नहीं पता था कि प्रोफेशनली मैं इसको कैसे करूँगा, क्या करूँगा. तो मैंने एक सोच लिया था कि मैं उस टाइम पे BMM, जब मैं 9th में था, आई गेस 10th में था, तब नया आया था. Yes. तो BMM से कनेक्टेड वर्ड था एडवर्टाइजिंग. तो मुझे लगा कि यार मतलब चल एक्टर नहीं बना अगर तो ये करूँगा, और ऐसे मतलब बिहाइंड द सीन, मतलब कहीं कॉपीराइटर या कहीं, मतलब आई वांट टू बी इन द क्रिएटिव फील्ड. तो मेरा ये नहीं था कि सी आई एम फ्रॉम सिंधी फैमिली एंड मोस्टली सब बिजनेस करते हैं, सिंधी मोस्टली. बिजनेस को लोग एज अ बैकअप प्लान भी लेके चलते हैं. मेरे लिए बैकअप प्लान बिजनेस कभी नहीं था. मेरे लिए था कि अगर मेरा एक्टिंग में कुछ नहीं हुआ ना, तो आई विल वर्क एज अ कॉपी राइटर, या मतलब मेरे लिए बिना बैकअप के तो मतलब वो लोगों में बहुत डेयरिंग है जो बिना बैकअप के एक्टिंग में आ रहे हैं. मुझे लग रहा है कि
अगर आप इतने प्रिविलेज्ड हो कि आप बिना बैकअप के यहाँ पे आ सकते हो, हो भी जाता होगा वर्क किसी किसी का, तो मैंने उनको बोल दिया था घर वालों को कि मैं 11th अपना यहाँ पे 11th 12th होता है, जूनियर कॉलेज होता है मुंबई में, तो मैंने बोल दिया था कि ये करने के बाद मैं BMM करूँगा और मैं एडवर्टाइजिंग में मैं मैं जाना चाहता हूँ, एंड एट द सेम टाइम आई विल ट्राई इन एक्टिंग. तो दे वर वेरी आई मीन ओके विथ इट. लाइक थैंकफुली कभी मेरे घर वालों से ये क्वेश्चन नहीं आया कि यार इस फील्ड में, ये बोलते थे जैसे वो एक स्टीरियोटाइप है संभालना इस फील्ड में बहुत प्रॉब्लम होते हैं, लोग ये करते हैं, लोग वो करते हैं. ठीक है, मतलब ऐसे कुछ कोई उस चीज़ में नहीं फंसा मैं कभी कि मत करें या क्या. So you grew up in Ulhasnagar. Yeah. At some point you moved to Kalyan with your family. Yeah. Then you say that for about 10 years you were auditioning every day from Kalyan to Andheri. You used to travel just to give auditions. While this was happening, you also got a few ads. You also did some work. You also joined a radio station, if I'm not wrong. I'll tell you this story. So 2012 I started giving auditions. Right. I was in college. This was my first year of college, and उस time पे I used to travel from Ulhasnagar to Bandra every day. Okay. For my college. ठीक है. Yeah. तो 2 ट्रेन चेंज करके मतलब वो अपना उधर भी कैलकुलेशन था, अच्छा साइंस से उतर के डायरेक्ट जा सकते हैं तो उसके इतने पैसे लगेंगे, नहीं तो ट्रेन चेंज करके यहाँ पे इतना. I was what 17-18 at that time. Right. तो मैं surviving on pocket money. वो पास बना के कंसेशन, बाकी जो बचा वो अपना, मतलब ऐसा वाला सीन चल रहा था. एंड आई हैड वन मोर फ्रेंड विथ मी जो उल्लासनगर से ट्रैवल करता था मेरे साथ. तो उस टाइम ये हुआ था कि तब मैंने आई गेस ऑडिशंस देना, तब मतलब उसकी जस्ट मैंने ऐसे शुरुआत की थी ऑडिशंस देने की. तो मैं बहुत श्योर था कि मुझे कोई लॉन्ग फॉर्मेट अभी नहीं करना है. क्योंकि आई एम इनटू अ प्रोफेशनल कोर्स एंड इट डिमांड्स अटेंडेंस. करेक्ट. मतलब मैं वो नहीं कर पाऊंगा. तो एट दैट टाइम शुरुआत तो मेरे को ऐसे था, मैं बस पता लगे कि ऑडिशंस कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं. तो मुझे याद है बैंड्रा कॉलेज मेरा ख़त्म होता था आफ्टरनून के कुछ टाइम पे. पीछे SV रोड से मेरे एक दोस्त है, वो उसने मुझे वो इस फील्ड में पहले था कहीं, उसने मुझे कैलकुलेशन दिया था. बोला आकाश देखो ऐसा स्ट्रगल करना है ना, अगर देखो सोच के जल दिन में 100 रुपये से ऊपर मत खर्चना, वो तेरा स्ट्रगल नहीं होएगा फिर. मतलब ऐसे मेरे को उसने बोला. तो मेरे को ये था कि ऑटो में जाऊंगा अगर मैं बैंड्रा से अंधेरी तो ऐसे ही 100 रुपये मेरा आएगा. तो SV रोड से मैं पीछे बस पकड़ता था. सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, आई रैंडमली स्टार्टेड रोमिंग अराउंड इन आराम नगर. कि कुछ ऑडिशंस चल रहे हैं क्या. फिर एक दोस्त ने समझाया, कहता है कि ऐसा डायरेक्टली जाएगा ब्रो, यू लुक सो डेस्परेट दैट लाइक यू नो कि तेरे एज की कास्टिंग नहीं चल रही है. तू तब जा जब तुझे पता है कि तेरे एज की वहाँ पे ज़रूरत है. Then you can go knock and show your face and ask them that if I fit the bill or not, right? तो ये करते करते एक कास्टिंग कंपनी थी उस टाइम पे, अभी भी है आई गेस, ग्लैमर कॉलिंग करके. सो उन्होंने मुझे, मेरे लाइफ का पहला ऐड मिला था मुझे नेस्कैफे का, जो कभी आया नहीं. मतलब मेरा पहला ऐड कभी आया ही नहीं, रिलीज ही नहीं हुआ. और मैं फेसबुक पे स्टेटस डाला था, शॉट टुडे माय फर्स्ट एड, सो हैप्पी राइट नाउ इन फिल्म सिटी. वो मैंने डाला था उस टाइम पे. वो ऐड कभी आया ही नहीं लाइफ में. तो दिस वाज माय, पेड फॉर इट. या आई गॉट पेड फॉर इट. मतलब बट मेरे लिए ऐसे था ना, पैसे तो ठीक है, मेरा सपना मतलब मेरे को ऐड में आ रहा है ऐसे. तो मैं उन कास्टिंग एजेंसी को रोज मैसेज कर रहा हूँ फेसबुक में, व्हेन विल दैट ऐड कम, व्हेन विल दैट ऐड कम. पागल हो गया यार, क्या कर रहा है ये लड़का. व्हेन विल दैट ऐड कम. मेरे को लगा था वो ऐड आएगा तो मैं, जो बचपन से लोगों को स्कूल में वही फीलिंग होगी ना, गांव से आप शहर जा रहे हो, गांव में भूल के आए हो, अरे देखना एक दिन मैं आऊंगा. तो वो चल रहा था. तो बट देन ऑल ऑफ दीज टीनेज शोज जो चैनल वी पे आ रहे थे, गुमराह, MTV वेब्ड, ये सब चलते, तो मैं वो करने लगा. लाइक आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग. मैंने गुमराह के कुछ एपिसोड्स किए थे एंड एड्स मेरी चलते रहे. आई रिमेंबर आई यूज्ड टू ओनली सर्वाइव ऑन एड्स बीच में. या बिकॉज लॉन्ग फॉर्म उस टाइम पे क्या था, वेब तो था नहीं ना, तो सिर्फ सीरियल है या तो मूवीज है. मूवीज तो ऐसे हो जाती थी कि पता नहीं कैसे पहुंचेंगे वहाँ पे. वो तो मैंने हमेशा लाइफ में एक चीज़ सोची है कि आप जितना भी रिस्क लो वो कैलकुलेटेड रिस्क लो. तो मूवीज़ मैंने अपने सोची ही नहीं थी कभी. देखेंगे वो हुआ तो ठीक है. मैं ऑनेस्टली, मतलब हंसोगे, मैं एक बात बताऊँ, मैं ये देखता था ना स्टार परिवार अवार्ड्स, ये सब
मेरा सोचो सपना उस टाइम पे हाँ, फेवरेट बेटा वाला मैं फेवरेट बेटा वाला अवार्ड मेरा सपना था कि मैं बालाजी के शो में मैं ऐसे कोई फेवरेट बेटा Yeah, वैसा वाला yeah, करूँगा. yeah. अभी फिलहाल एड्स करता हूँ, फिर देखते हैं. आई रिमेम्बर ऑडिशनिंग फॉर गुमरा एंड दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय लॉस्ट बॉय एंड बालाजी. Correct. तो दे कॉल्ड मी फॉर द रीडिंग इन बालाजी ऑफिस. Yeah. तो मेरे लिए पहली एंट्री थी बालाजी के It ऑफिस was like a Balaji serial entry. where you बिकॉज come in. उस गेट पे हाँ, आपको अंदर नहीं आने देते हैं. हाँ, आपका नाम होता है नीचे, हाँ. फिर आप अंदर जाते हो. तो उस टाइम भी मुझे याद है मैंने फेसबुक में स्टेट फाइनली एंटर्ड द डोर्स ऑफ बालाजी टुडे. मतलब इट वाज दिस बिग फॉर मी. Right. So you're auditioning, you're doing ads while you're in college. What's the first moment जब आपको लगा कि अच्छा अब कुछ बड़ा हुआ है? गुमराह Okay. show, Channel V. Okay. I remember doing promo for Gumrah from that same ad casting house जिन्होंने मेरे को ads दी थी. उन्होंने मेरे को एक promo में cast किया था गुमराह के. तो मैंने कहा प्रोमो बन रहा है मतलब शो भी आ रहा ही होगा मतलब है. तो मैंने सर्च करने लग गया कि मतलब मेरा ऐसे होता था, मैं अंधेरी आता था तो ऑडिशन देने के बाद मैं घर नहीं जाता था. मैं वहाँ जो बाहर लोग आते थे ना ऑडिशन देने, उनसे दोस्तियाँ बनाता था कि भाई कुछ इधर बहुत एक बहुत फेमस लाइन है आराम नगर में, कुछ चल रहा है क्या, कुछ मतलब कुछ चल रहा है क्या. तो मैं एक बार एक कास्टिंग डायरेक्टर के पास गया था, मैंने बोला कुछ चल रहा है क्या. तो कह रहा सब चल रहा है, हवा चल रही है, सब चल रहा है, उसने ऐसे बोला. तो मैंने लगा ये नहीं पूछना चाहिए उनसे, ये दोस्तों तक ही सीमित है. तो बेसिकली उन्होंने मुझे बताया था, एक फ्रेंड ने मुझे, कि दे आर कास्टिंग फॉर गुमराह इन संक्रमण स्टूडियोज आरे. मैं बोला यार ये तो बहुत ऑफ लोकेशन कहीं आ गई है. महाड़ा था, आराम नगर था, आरे किधर जाना है मेरे को. मैं जाता हूँ देखता हूँ. अंदर आरे के किसी स्टूडियो में दे वर ऑडिशनिंग फॉर गुमराह, लाइक देयर वर सो मेनी पीपल थे. तो वहाँ गया मैंने और वहाँ मैंने ऑडिशन दिया और इंट्रो दिया मैंने अपना. इंट्रो में मैं बोल दिया आई एम दैट सेम प्रोमो गाय, यू सॉ मी इन द प्रोमो एंड ऑल ऑफ दैट. तो और उन्होंने बोला कुछ अपना करो कुछ. तो मैं कहा यार क्राइम शो है, कॉमेडी नहीं करूँगा. अभी वो वैसी बात हो गई ना, हम जैसे किसी for me if I'm going for some audition, I want them to see me as a character, not as Akash. Right. Since the time I've entered that door, I want them to see me as that character. Akash अभी मुझे मत देखो. तो वहाँ मैंने ऐसे ही कोई अपने माइंड में एक रैंडम सीन बना लिया और वो परफॉर्म करके आ गया, जिसमें यू नो देयर इज आई मीन फ्रेंजीनेस एंड देयर इज लाइक यू नो एंगर एंड ऑल ऑफ दैट. बस मैंने वो ऑडिशन दिया और मेरे को 6-7 दिन बाद एक एपिसोड के लिए कॉल आ गया था मुझे कि आप उसके लिए आप ऑडिशन दो. फिर उसके लिए ऑडिशन दिया. तो दैट वाज माय आई मीन फर्स्ट वो जिसमें मेरे को एक्टिंग करने मिली. एंड वो बस अभी शूट किया, 2 हफ्ते बाद आ गया. तो कॉलेज में ऐसा हो गया था यार, वो फर्स्ट वाला अपना क्या फर्स्ट ईयर वाला लड़का आकाश मकीजा, वो चैनल वी के शो में आया है गुमराह में. तो देन लॉट ऑफ बिकॉज वो टीनेजर्स देख रहे थे ना, तो वो बोलने लगे अरे तेको कल उसमें देखा. तो मेरे को लगा या आई वर राइट, लाइक मैं तो वेट कर रहा था कोई मेरे को बोले तेरे को कल उसमें देखा मैंने. तो दैट वाज माय फर्स्ट गुमराह. यस, Gumrah is also getting a bit of a cult following now with the newer generation. Because अभी भी चल रहा है. अभी मतलब पुराने एपिसोड people are watching it on discovering it on YouTube. And there is a reclaiming of Gumrah as well. अच्छा, मैंने सीजन 1 किया था एक एपिसोड और एक सीजन 5 में किया था. ओके. तो कुछ 4 सीजन, कुछ सालों का गैप था. गैप है. हाँ. या तो वो मैंने 2 एपिसोड्स किए थे मैंने. So the Nescafe ad never made it to air. Never. What was the first thing जो आपने अपने आप को टीवी पे देखा? गुमराह. Was Gumrah only? गुमराह was the first thing and then उसके बाद सेकंड मैंने जो अपने आप को वो ना यार एक सुपर डूड करके शो आया था अश्मित पटेल का. अच्छा. उसका प्रोमो किया था मैंने. Okay. तो उस प्रोमो की स्टोरी ये थी कि वो लड़का हॉस्पिटल में एंटर होता है एंड देन एकदम हॉट सी नर्सेज है, वो नर्स को देखता है और वो च्युइंगम चबाता है और सब नर्स भाग के उसकी तरफ आ रही हैं और ये अपनी बाहें फैलाता है और पीछे अश्मित पटेल खड़ा है, वो उसके पास चले जाती है. तो बेसिकली द आइडिया वॉज कि च्युइंगम और इससे कुछ नहीं होने वाला है, सुपर. तो ये था. बट मेरे लिए ऐसा था कि
मेरा वो पहला लीड काइंड ऑफ कह सकते हैं. आई वाज द मेन गाय इन दैट प्रोमो वेयर यू नो आई एम डूइंग दिस ऑल दिस शाहरुख खान वाली चीज़ें एंड ऑल ऑफ दैट. वो सेकंड आई गेस जो मैंने अपने आप को. और तब फेसबुक पे पता नहीं चैनल्स ये थे नहीं कि इस पे प्रोमो. अभी तो इजीली आप कोई ऐड करते हो तो आप उनके पेज पे चले जाओ उस ब्रांड के तो आपको आ जाती है ना. तो मैं पूरा टाइम यूटीवी बिंदास चला के बैठा था. पता ही नहीं आ जाएगा कल आएगा. मेरे घर पे पूरा टाइम यूटीवी बिंदास चल रहा है. एंड जिस दिन आया मैं कहा आया मैं आ गया. तो वो सेकंड था मेरा. Whether people taking shifts के 8 से 8:30 तक चाची नहीं वो हो रहा बैठेंगी. था ना. मैं जब तक बुलाऊं वो रूम से आए हैं तब तक ऐड खत्म हो जाता था. तो बोले साले झूठ बोल रहे हैं क्या कर रहा है. So at this time we are still a few years away from OTTs arriving in India, right? Yeah. So did you try for daily soaps या any of that kind of thing? 2014 में ग्रेजुएट हुआ. तब तक मैंने सोच लिया था कि मैं कोई भी इनफाइनाइट सीरीज नहीं करूँगा जिसमें मेरी पढ़ाई मुझे त्यागनी पड़े और मैं वो करूँ. वो नहीं. जब मैं कॉलेज से निकला तब मुझे लगा कि मुझे करना है. एंड ऑनेस्टली मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं ये वाला शो करूँगा क्या. आई मीन beggars are not choosers. But you had the best beta award in your. वो पर जो आया करूँगा ना वो तो मेरा सपना है. वो तो मुझे करना है. वो दे थोड़ी ना रहा है. तो जो आया करूँगा ऐसे वाला था. तो माय फर्स्ट टीवी शो वाज हर मर्द का दर्द. Correct. 2017 was for Life OK. DJ's Productions. उनके पास मैंने इसके पहले बहुत सीरियल्स के ऑडिशंस दिए थे. बट एंडेड अप गेटिंग दैट शो. आई वाज डेस्टाइन्ड टू गेट बैक टू कॉमेडी बिकॉज इट वाज अ सिटकॉम. एंड इसके पहले एक शो था सोनी पे आता था परवरिश. उसमें मैं एज अ लीड मैं लॉक हो चुका था. अच्छा. एंड मैंने अपने घरों में बता दिया कि मैं मम्मी ने सबको बता दिया कि सीरियल में आ रहा है अभी और ये. और शो चालू होने के एक हफ्ते पहले उन्होंने कहा कुछ क्रिएटिव ब्रीफ चेंज हो रहा है. दे वांट समवन एल्स इन द शो. दैट वाज माय फर्स्ट हार्ट ब्रेक इन द इंडस्ट्री दैट कि मैं साइन करके आ गया और मतलब वो मिला नहीं मेरे को वो शो. तो सेकंड फिर ये उसी प्रोडक्शन हाउस ने कुछ एक साल बाद ये वाला शो मिला मुझे. और वो शो अभी तो मैं बोल सकता हूँ तब नहीं बोल सकता था. उस शो की TRP थी एंड में 0.1. तो मुझे लगता था कि वो शो सिर्फ मेरा परिवार ही देखता है शायद. मुझे लगता था क्योंकि बॉस आप थर्सडेज को आप उनकी TRP आती है सबकी. तो मैं लाइफ ओके में घुसता था और सबसे नीचे आता था. तो नो वन वाज वाचिंग दैट शो. बट आई एज एन एक्टर उसमें एक कोई एपिसोड में उन्होंने मेरे को ऐसे डिस्गाइज करके कुछ बनाया. उस शो की पता नहीं क्या हुआ. कुछ पॉइंट TRP उस एपिसोड की बढ़ी या क्या हुआ. तो टीवी में ऐसा होता है कि इट्स लाइक अ गिनी पिग. दे विल डू सर्टेन थिंग्स और वो वर्क कर रहा है. तो इसको तो मुझे अब रोज कुछ उसमें डिस्गाइज कर रहा है. किसी दिन मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, किसी दिन मैं क्या बन रहा हूँ, किसी दिन क्या बन रहा हूँ. तो मैं कहा यार ठीक है कोई नहीं देख रहा है. तो मैं क्या करता था वो एपिसोड को उस एपिसोड के स्निपेट्स डाउनलोड करके उतना सा पार्ट अपने इंस्टाग्राम में डालते जा रहा था मैं कि एज एन एक्टर. अब मुझे नहीं पता था कि ये नहीं कर सकते हो आप क्योंकि वो कॉपीराइट. तो मेरे को रोज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का आता था. मेरे को लगता था ठीक है. एक दिन इंस्टाग्राम खोला मैंने. योर इंस्टाग्राम अकाउंट हैज बीन डिसेबल्ड बिकॉज यू वायलेटेड द टर्म्स एंड कंडीशंस. बोला क्या. बोला मैं तो कोई अभी देख नहीं रहा है तो मैं इसमें तो कम से कम मैं और मेरा ही कंटेंट डालने में मुझे ही निकाला गया. तो मुझे ऐसे लग रहा. तो मैंने वो शो में जो चैनल में थे लोग किसी ने वाया मुझे कनेक्ट कराया. मैं कहा अरे मैं डिलीट करता हूँ प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम तो मतलब मुझे दे दो वापस. तो दैट वाज माय फर्स्ट शो जो लोगों ने ज़्यादा नहीं देखा किसी ने. मतलब मुझे नहीं लगता है किसी ने आज तक मुझे रास्ते में उस शो को देख के बोला कि तेरे को मैंने उसमें देखा. बट इन देयर डिफेंस यू वर इन डिसगाइज. बट मुझे बहुत सीखने मिला. इतने कैरेक्टर्स प्ले किए मैंने उस शो में. मतलब मेरा जो भी वॉइस मॉड्यूलेशन मेरा वहाँ पे काम आया. कॉमेडी की समझ कि आप कैमरा के लिए कॉमेडी करना और जनरली कॉमेडी करना फ़र्क है. कैमरा पैन हो रहा है वो पंच कब आपको देना है वो मैंने उस सेट पे सीखा. परमीत सेठी सर यूज्ड टू डायरेक्ट दैट शो. तो वो तब मेरा वो पहला टीवी था. So your
नेस्कैफे एड यू शूट इट नेवर कम्स ऑन स्क्रीन, आपने बोला आप परवरिश में आप लीड में कास्ट हुए थे, वो भी नहीं पैन आउट नहीं हुआ। हुआ। बाय दिस टाइम हैव यू लर्नड टू डील विद द फैक्ट कि इस लाइन में जो है मेनी टाइम्स वेयर सक्सेस विल बी जस्ट एट योर डोरस्टेप बट देन यू मे नेवर सी इट? यार रोज़ होता था, पता है क्या है, आप ऑडिशन देने जाते हो ना, तो अभी तो खैर कोविड के बाद से बहुत सेल्फ टेस्ट होने लग गए घर पे। उस टाइम पे ऐसे ही एक रूम में हम ज़मीन पे बैठे रहते थे सब, एक कैमरा इतना होता था, मतलब डिजी से एक जना ऑडिशन दे रहा है, और आप इस रूम में सब जो भी बैठे हो, आप सब एक उसी कैरेक्टर के लिए टेस्ट कर रहे हो, सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं यहाँ पे। तो आज मैंने ऑडिशन दिया और उसका शॉर्टलिस्ट 2 दिन बाद आएगा। शॉर्टलिस्ट में जिस दिन भी नहीं आता था ना, तो लगता था यार क्या हुआ है, एज एन एक्टर मैं सही नहीं हूँ क्या, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। फिर किसी ने समझा कि ऐसा नहीं होता है। डायरेक्टर के या क्लाइंट के दिमाग में एक आवाज़ होता है, एक स्केच होती है, वो जब ऐड लिखते हैं, मतलब वो जो स्क्रिप्ट बनती है, तो वो ऑलरेडी इमेजिन कर चुके होते हैं एक आवाज़ हो रही है, आप उसके कितना नज़दीक हो, ये वो सीन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आप ख़राब कर रहे हो या क्या। तो रिजेक्शंस, मतलब मुझे ऐसे लगता है इस फील्ड में अगर आप चाहे, हर एक के रिजेक्शंस का लेवल अलग है ना। जैसे कोई आज के डेट में जो स्टार्स भी, आई एम वेरी श्योर कि उनके लाइफ में भी रिजेक्शंस बहुत होते होंगे। तो इस फील्ड में अगर आपको सस्टेन करना है तो रिजेक्शंस वुड बी एवरीडे थिंग। इट्स नॉट कि आप आज जैसे नॉर्मल लोगों के लाइफ में जॉब में एक रिजेक्शन आ गया, फिर एक जॉब मिल गई तो फिर उनका कंटिन्यू वो जॉब चलेगा। हमारे इसमें एवरी ऑडिशन कम्स विथ द रिजेक्शन, आइदर वो होगा या नहीं होगा। यस, शो मिलने के बाद चले जाना वॉज माई फर्स्ट लर्निंग कि ये भी होता है। एंड आगे तो बहुत हुआ वो, मतलब मेरे पास अभी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हैं जो कभी मेरा उसमें हुआ ही नहीं। एंड आपके दोस्त ही कास्ट हो रहे हैं ना, आप एक ही सर्कल में हो, और अच्छा देखो इसको मिला वो, फिर आप खुद ही एक रीज़न ढूंढते हो अपने आप को खुश करने के लिए, हाँ वो उसका बजट कम होगा शायद आप खुद ही रीजंस ढूंढ रहे हो ना, तो वो है। डू यू थिंक यू आर एट अ प्लेस नाउ जब वो फियर थोड़ा कम है, और इज इट स्टिल? आई नो द फैक्ट कि मैं, अगर मुझे काम नहीं मिला तो मैं ऑडिशन दूंगा और मैं अपना बेस्ट ऑडिशन दूंगा और मुझे काम मिलेगा। तो मुझे लगता है कि मैंने अपना वेपन जो है इसमें वो ऑडिशन बना दिया है, क्योंकि मुझे नहीं पता है मैं उस स्टेज पे कब पहुंचूंगा जब मुझे बिना ऑडिशन के लोग कास्ट करेंगे। वो स्टेज पे पहुंचना इज नेक्स्ट स्टेप हो जाता है आपके लिए। मेरे लाइफ में रिसेंटली ऐसे कुछ हुआ है जिसमें एक एक मिल जाता है कि अच्छा ये उसमें था, तो एक प्रेफरेंस मिल जाता है। ऑडिशन तो आप हर प्रोजेक्ट के लिए देते ही हो, तो वो एक चीज़, मतलब मैं सोचता हूँ कि कभी हो गई लाइफ में आगे चल के, तब देखते हैं फिर कैसे है। ओके, सो हर मर्द का दर्द वेंट ऑन फॉर हाउ लॉन्ग? फॉर 6 months। ओके, देन द चैनल वेंट ऑन। ओके, वो लाइफ, मतलब वो टीआरपी ढूंढते ढूंढते फिर मैं लिस्ट ढूंढी तो लाइव होके ही चला गया था उसमें क्योंकि वो लोग सिर्फ सरवाइव कर रहे थे सावधान इंडिया से, और एक वो शो चलता था महादेव, राइट। so they were just surviving on those 2 shows, and other than that shows were really not working, and then suddenly वो हो गया। Okay, so then you get सरगम के साढ़े साथी। Yeah, that was post COVID। Okay. Yeah। So then half girlfriend happens before Half this? girlfriend during when I was doing हर मर्द का दर्द। Tell us a little bit about that. So I'll tell you, Mukesh Chabra sir casted me for Half Girlfriend. Okay. I was in 2016. I was in his workshop batch where I was enacting something, and then luckily they were auditioning for Half Girlfriend at that time. They spotted me doing something which was kind of going with the character. Got it. They told me to audition for it. I gave audition. हाफ गर्लफ्रेंड पता है मुझे कि हाफ गर्ल, बट मुझे ये नहीं पता है कि उसका डायरेक्टर कौन है, उसमें लीड कौन है, मुझे कुछ भी नहीं पता। आई जस्ट गेव ऑडिशन एंड रैंडमली ऑन हिज थिएटर फेस्टिवल खिड़कियाँ, सर वाज पासिंग बाय एंड ही टोल्ड मी दैट आई कास्टेड यू इन हाफ गर्लफ्रेंड। इट टुक मी लाइक 2 minutes to realize that what did he say, because आपको यूजुअली कॉल आता है ना, ये तो सामने हो गया तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। तो फिर there was this friend who was with me, she told me, अरे idiot, Half Girlfriend, don't you know Mohit Suri is making it and all of that. So that happened, and then I was very nervous in the sense कि shit, मेरे को मतलब मूवी मिल गई है क्या, ऐसा वाला हो गया था मेरे लिए। तो that
वाइल शूटिंग हाफ गर्लफ्रेंड हाँ, मेरे माइंड में बहुत चीज़ें पकने लगी कि अभी तो मैं मूवी कर रहा हूँ हाँ, और अभी तो मैं बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। हाँ, तो वो उसकी शूट हो चुकी थी। उसके बाद मैंने हर मर्द का दर्द किया था। हाफ गर्लफ्रेंड हैपेंड बिफोर हर मर्द का दर्द, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो रही थी और दोनों उस दौरान मैं एक शॉर्ट फिल्म भी कर रहा था ओके, जो फिल्म फेस्टिवल्स में जाने वाली थी। तो मुझे लग रहा था देख मैं टीवी अभी कर रहा हूँ, मेरे को पैसे आ रहा है। टीवी में क्या है, एवरीडे मनी है, यस, राइट। लाइक आपको 3 महीने बाद मिलते हैं पैसे, बट देन वंस इट स्टार्ट्स आपको महीने का चेक आता है। तो पैसे आ रहे हैं, आपके सपने हैं कि आपको मूवीज़ में काम करना है, मूवी मिल गई है। और एक शॉर्ट फिल्म में जाओगे तो एक क्रिटिकली आपको थोड़ा सा अरे ये उस शॉर्ट फिल्म में था एक, हाँ थोड़ा वो मिलेगा। तो मेरा सब पूरा हो रहा था ना। तो मुझे उस साल लगा 2017 में कि अभी आराम नगर का चक्कर बंद, अभी मतलब अभी फ़ोन आएगा अभी मतलब, और 2 प्रोडक्शन लड़ेंगे कि नहीं आकाश आप हमें डेट्स दे दो। अब मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा था। लाइफ ओके वेंट डाउन, शो बंद, हाफ गर्लफ्रेंड आई और मैंने जितने सीन किए थे वो कुछ एडिट हुए, आई निकल गए हाफ गर्लफ्रेंड। वो हफ्ता 1.5-2 हफ्ता जो चली, वो चली गई उसके बाद मूवी। एंड वो शॉर्ट फिल्म कहाँ गई मुझे नहीं पता। वो 1 महीने बाद आई वाज बैक टू आराम नगर विथ माई बैग। वो जो सपने मैं जो देख रहा था कुछ कि चल रहा है क्या, तो और समझ आया इस फील्ड के बारे में कि आप शायद कहीं पहुंच भी जाओगे तो ये मत सोचना कि ये ख़त्म है अभी, कि ये अभी मतलब अभी हो गया नहीं होने वाला है। तो दैट वाज अ लर्निंग प्रोसेस इन 2017। आई मीन आई वाज, एंड उस टाइम ना ये भी हो गया था कि बहुत टाइम काम नहीं भी मिला उसके बाद। मतलब मुझे ऐसा लगा हाउ डू यू डील विद दोस फेजेस? यार आई एम वेरी क्लोज टू माई फैमिली। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, आई हैव 10 पीपल एट माई प्लेस। एंड मेरे लिए द रीज़न आई हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस लास्ट होल डेकेड इज़ बिकॉज आई फील दैट मैं जब अपने लोगों के साथ सराउंडेड होता हूँ तो मुझे बहुत लाइट फील होता है। और मेरा वही एक तरीका है अपने आप को वो करने का। और ऑब्वियसली आपके ब्रेकडाउन्स होते हैं और आप ये सब, बट मुझे हमेशा से ये था कि स्कूल में भी मैं जब था तो मुझे लगता था ना कि मैं अच्छा एक्टर हूँ। आप जब बिलीव करोगे ना आप अच्छे एक्टर हो तो ही आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। तो मुझे ये ज़रूर पता था कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है, मुझे मिलेगा। मतलब मेरा टैलेंट थोड़ी ना ख़त्म हो गया है। इट्स ओके मेरे को आज काम नहीं मिल रहा है, इट्स ओके कुछ करते हैं ना, मतलब ठीक है। तब वो रेडियो वाला एक फेज़ आया था मेरे लाइफ में जब मुझे लगा कि मैं क्या करूं जब तक काम नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता था कि मैं वॉइस मॉड्यूलेशन कर सकता हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। तो रेडियो में थोड़ा कुछ ट्राई करता हूँ कहीं। तो मैं रेडियो मिर्ची के ऑफिस उनके फेसबुक पे मैंने देखा कोई आरजे हंट चल रहा था। तो मैंने उसमें भर लिया। तो वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन वाला सीन हुआ था, ऐसे सब बैठे थे और उन्होंने तभी आई गेस वो सेलिब्रिटी मैरिजेस की चीज़ चल रही थी। वो टॉपिक दिया था। तो मैंने उस पर ऐसे ही बहुत मतलब हाउ आई एम वेरी कैंडिड, मैं बात करते गया उस पर। फिर पीआई हुआ, पर्सनल इंटरव्यू हुआ। तो वहाँ के जो प्रोग्रामिंग हेड थे तो उन्होंने लकीली मेरे को एक ऐड में भी देखा था। तो उन्होंने मुझे बोला यार मैं देखो कुछ देखा है मैंने, देखो you're very candid, and he asked me what all news channels do you watch, like what news you follow. So I told him sir I don't watch any news, सब आ जाता है फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐसे। मतलब आई वॉज वेरी कैंडिड विद हिम, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला उनको। तो ही टोल्ड मी आई विल ऑफर यू अ जॉब ऑफ ओबी, लाइक आउटडोर ब्रॉडकास्टर, यू गो आउट यू डू इंटरव्यूज एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो, बट जिस दिन तू वो नहीं करेगा तू उस दिन यहाँ ऑफिस में आएगा और जो मेन आरजे है उसको तू हेल्प करेगा इसमें। मैंने कहा सर देखो मैं ना अभी कॉलेज छोड़ के मेरे को 3-4 साल हो गए, मैं जस्ट वांट टू टेल यू दैट आई एम नॉट जॉइनिंग यू एज एन इंटर्न। आई मीन आई डोंट नो इफ आई एम एट द पोजीशन टू आस्क यू, बट आई वांट टू नो हाउ मच यू विल बी पेइंग मी। तो ही टोल्ड मी गेट योर आईटीआर, आई वांट टू सी हाउ मच। उसको लगा आईटीआर मेरा बहुत तगड़ा बन चुका था क्योंकि टीवी कर रहा था मैं। तो मैंने उनको अपना आईटीआर दिखाया। तो उनको लगा तू क्या कर रहा है फिर, तो क्यों चाहिए तुझे नौकरी। तो मैंने कहा नहीं सर मुझे चाहिए ये नौकरी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है लेकिन मैंने तेरे को बताया ऑफिस में काम करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा था यार
मैं अभी मुझे काम नहीं मिल रहा है इसलिए कर रहा हूँ ना मैं ये, क्योंकि नहीं है कल को मेरे को कोई प्रोजेक्ट आ गया फिर मैं क्या करूँ, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे फ्रेंड है आरजे मंत्रा मुग, उन्होंने वो मुझे हर मर्द का दर्द के सेट पे मिले थे, तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा मंत्रा भाई प्लीज़ मुझे गाइड करो इस पे। तो उन्होंने कहा देख आकाश ये ना 2 डिफरेंट फील्ड्स हैं, तू अगर ये सोच रहा है आज तेरे पास काम नहीं है सिर्फ इसलिए तू करना चाहता है, तू ऐसा मत कर, तू तेरे को एक्टर बनना है, तेरे को मिलेगा काम, वो तू उसका तू बैकअप आरजे अभी मत बना, उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने सोचा इस महीने देखता हूँ कुछ काम मिलेगा अगर, मतलब मैं हमेशा ऐसे कुछ सोच लेता हूँ अपने दिमाग। तो उसी महीने को एक ऐड मिल गई, जस्ट गॉट माई थोड़ा मोटिवेशन की ओके लेट्स होल्ड ऑन टू दैट। एंड देन मंत्रा भाई कॉल्ड मी आफ्टर लाइक फ्यू मंथ्स, ही सेड तेरे को वॉइस एक्टिंग करनी थी ना, तेरे को रेडियो करना था ना। ही स्टार्टेड हिज ओन प्रोडक्शन हाउस कॉल्ड M&M Talkies, and that's how I ended up doing my first audio show, and I had no clue that the narrator of that show is Mr. Amitabh Bachchan. Like I had no clue. That's how I got into voice acting. That was the horror story that Yeah, you that was did a for horror Audible. story. Yeah, Right. that was for Audible. Any difference you noticed when you were doing voiceover acting as opposed to being on camera? वॉइस ओवर एक्टिंग में आप कोई अगर कहानी आप लिसनर जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके इमोशंस बदल सकते हैं आपके आवाज़ से जी। कैमरा पे आपको एटलीस्ट आपकी आंखें हैं, फेस है, बॉडी लैंग्वेज है, सब है, राइट। वहाँ पे सिर्फ आवाज़ आपका मीडियम है। तो जो कई बार हम एक्टिंग करते हैं जब कैमरा के सामने, तो बहुत कई बार हमारे पास लिबर्टी होती है बहुत सटल करने की, क्योंकि सब विजिबल है सब कुछ। वहाँ पे एग्जैक्ट थ्रो, एग्जैक्ट पिच, और जैसे स्टूडियो में सब कैच हो जाता है ना। अब अगर आप भ बोल रहे हो तो भ का थ्रो अगर ऐसा आएगा तो वो उस पर वो कर, तो उससे मैंने वो सीखा कि कैसे आप सिर्फ आवाज़ से किसी को आप फील करा सकते हो कि आपके इमोशंस क्या है राइट नाउ। तो दैट्स व्हाट आई लर्नड इन वॉइस एक्टिंग। ओके, सो नाउ वी आर गेटिंग इनटू अ फेज जहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं इंडिया में, एंड you said that you're thankful for traditional TV because it gave you experience, it gave you money, but you think that OTTs is a space where you belong more. Why do you think that is? Because I feel in TV when you end up doing a project, you're doing, for example आपने 2 महीना किया, आपने 3 महीना किया, फिर आप वही कर रहे हो, वही कर रहे हो। एंड यूजुअली टीवी पे टीवी शोज जो शूट होते हैं वो एक स्टूडियो में शूट होते हैं, आपको पता है ये नकली सेटअप है। आप जैसे सरगम की 7:30 गाजियाबाद था, मैं शूट AC में ही कर रहा हूँ बैठ के अंदर, तो आपको पता है आप एक नकली दुनिया में हो। और कहीं ना कहीं जब नेक्स्ट डे टेलीकास्ट होता है ना, और जल्दी बना के कल डिलीवर करना है, नेक्स्ट डे टेलीकास्ट है, तो उस टाइम आपकी जो क्रिएटिव इच्छाएं है ना, उसको कोई ध्यान नहीं देता है वहाँ पे। वो है कि आप डिलीवर करो, ये एडिट पे जाएगा, ये रिलीज होगा, ठीक है। तो दो इट विल मेक यू लर्न हाउ टू बी वेरी क्विक विथ योर डायलॉग्स। आप आज ये सीन इतना बड़ा शूट करना है, लाइनें लर्न कर लेना, वो सब सीखा मैं। बट एज एन एक्टर जो चीज़ें आपको OTT और फिल्म्स में मिलती है, रियल सेटअप मिल रहा है आपको, आप एवरी डे एवरी फिल्म और एवरी OTT या वेब शो आपको कुछ अलग कैरेक्टर दे रहा है ना। आप किसी दिन यू आर प्लेइंग अ अर्बन बॉय, सडनली यू आर प्लेइंग अ बॉय फ्रॉम बिहार, तो इतना जो रेंज है वो टीवी में कैसे मिलेगा। एक सवाल मुझे, मतलब आई डोंट नो हाउ टू फ्रेम दिस, लेकिन आपको लगता है कि आज भी OTT उतना पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है इंडियन ऑडियंस को जितना ट्रेडिशनल टीवी आज भी करता है? उसका रीज़न है क्योंकि टीवी की जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो टीवी जो औरतें भी जो देखती हैं वो किचन में भी खड़े रहती है ना अगर, और वो वेजिटेबल अपना काट के भी उनका ध्यान वहीं पे है। तो टीवी इतना पुराना है, उनको पता है कि उनके ऑडियंस को कैसे उनको सस्टेन करके रखना है, ठीक है। आई फील OTT टुडे इज स्टिल काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग, आई फील, और वो चीज़ जायज़ भी है क्योंकि OTT इतने देशों में चल रहा है आपका जो शो बनता है, तो कोई रूल नहीं पता है आपको कि क्या चलेगा। ऑल्सो आई फील OTT का दूसरा सीन ये है कि बहुत सारा कंटेंट एक टाइम पे बना, बहुत सारा, और जो देख रहा है उसका अटेंशन स्पैम थोड़ा कम हो गया,
क्योंकि अगर मैंने आज एक एपिसोड इस शो का मैं देख रहा हूँ, मैं 20 मिनट में शायद तय कर लूँगा कि मुझे आगे देखना है कि नहीं, अदरवाइज मेरे पास दूसरा है ना. तो बिकॉज ऑफ इतना कंटेंट बन गया एंड आई फील एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ चली तो प्रोड्यूसर्स ने देखा ऐसी चीज़ चली तो उसी चीज़ को फिर किसी और ने वैसे ही कुछ बनाने की कोशिश कर ली, वैसे हो गया. तो आई फील OTT स्टिल काइंड ऑफ इट्स वेरी रियल, इट्स वेरी रॉ एंड जिस हिसाब का टैलेंट राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स जो आ चुके हैं हमारे इंडियन सिनेमा में भी बहुत ब्रिलियंट है, सब सही है. बट देन स्टिल आई फील ऑडियंस को क्या कब कैसे केटर करना है वो स्टिल आई फील ढूंढ रहे हैं हम कहीं ना कहीं. या And you think it's on the path to discovering? 100%. It is 100% because I feel when I see my father, he used to watch TV और OTT वो इतना देखते नहीं थे, बट कुछ शोज उन्होंने देखे जो उनको पसंद आए, तो एवरी डे ही आस्क मी कुछ नया आया है क्या. तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि वो शिफ्ट तो हो रहे हैं. मतलब आई फील मोर देन TV मुझे लगता है कि काफ़ी ऑडियंस जो थिएटर जाती थी वो शिफ्ट हुई है OTT पे काफ़ी. Fair enough. Yeah. Because I think they're getting the same production value that they would get in movies. Yeah. Okay, very quickly then, you did Nirmal Pathak ki Ghar Wapsi, which was almost like a breakout show for you. Tell us a little bit about that. How did that happen? So, Nirmal Pathak, see, I told you, everything is connected in this field. Okay. Nirmal Pathak was casted by Neha Pandey, who's sister of Rahul Pandey, the writer and the director of the show. Right. Neha Pandey has casted me in Sargam Ki Saade Saathi. Okay. She used to cast in TV at that time. Okay. She saw Half Girlfriend. उन्हें पता था कि मैं बिहारी बोल लेता हूँ, मतलब ठीक है. तो उन्होंने मुझसे मेरा ऑडिशन मांगा एंड राहुल पांडे जो डायरेक्टर है वो उन्होंने मुझे लेटर ऑन बताया था कि तेरा नाम जब मैंने बोला आकाश मखीजा, मैंने कहा यार मखीजा कैसे मेरा बक्सर की कहानी करेगा. तो नेहा वाज द वन हु टोल्ड राहुल कि यार तू ऑडिशन देख ले इसका. तो मेरे पास जो स्क्रिप्ट आई, मेरे को कोई बैकग्राउंड नहीं पता था. मुझे बस मेरे कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताया उसने. ऑब्वियसली दे कांट रिवील पहले ही ना इतना. मैंने अपनी इंटरप्रिटेशन से एक ऑडिशन बनाया, घर पे बना. मेरे डैड ने रिकॉर्ड किया निर्मल पाठक की घर वापसी का ऑडिशन. माय मदर एंड डैड दे यूजुअली गिव मी क्यूज जब ऑडिशन में घर से भेजता हूँ. वो बना के मैंने भेज दिया ऑडिशन. एंड बाय दैट टाइम, आई मीन इट्स अ कोइंसिडेंस, मेरी TVF से उस टाइम पे बात चल रही थी फॉर अनदर शो. इट वाज आई गेस सिक्सर एट दैट टाइम. मुकेश छाबड़ा सर वाज कास्टिंग फॉर इट एंड मेरी उनके साथ मीटिंग भी हो चुकी थी. तो ऑलमोस्ट लाइक वो करने वाला था एंड साथ में ये निर्मल पाठक का ऑडिशन दे दिया मैंने. तो वहाँ पे कुछ अभी तक कोई कॉल या ऐसे कुछ साइन किया नहीं था क्या. ये जब मैंने ऑडिशन दिया निर्मल पाठक का, वेरी नेक्स्ट डे आई गॉट अ कॉल, दे सेड कम टू द ऑफिस, दे वांट टू मीट यू. आई मेट नरेन कुमार सर, द प्रोड्यूसर ऑफ द निर्मल पाठक की घर वापसी. ही एंड महेश कारोड़े सर, इन दोनों ने किया था. उन्होंने मुझे बोला कि देखो पहले से स्टोरी पता थी क्या निर्मल की. मैंने कहा नहीं. दे टोल्ड मी दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी इमेजिन्ड कि आतिश ऐसा होगा. अब मेरी इंटरप्रिटेशन आई गेस मैच हो गई. वो जो सोच रहे थे मैंने उनको हूबहू ऐसा ऑडिशन शायद दे दिया. तो उन्होंने मुझे बहुत बड़ी बात बोली थी उस टाइम में. उन्होंने कहा बेटा तू, मैंने उनको बताया सर ऐसे TVF का एक शो है. उन्होंने बोला बेटा मैं तेरे को ना 2 दिन देता हूँ, मैं किसी और का ऑडिशन नहीं करूँगा. You take your time बेटा. I think it's a very big thing if someone is saying मैं किसी और का ऑडिशन नहीं करूँगा. That means someone is showing you इतना कॉन्फिडेंस कि मेरे को तू ही चाहिए. तो मैंने कहा सर मैं लेकिन एक एपिसोड लाइक सुनना चाहता हूँ कि क्या मुझे राहुल सर मुझे वो एपिसोड सुना सकते हैं. उन्होंने मुझे पहला एपिसोड सुनाया. मैं कहा यार इस लेवल का ड्रामा और ऐसा कैरेक्टर जिसका ये शेड है मुझे कोई आज तक तो किसी ने ऑफर नहीं किया है और ना शायद करेगा. कॉमेडी स्टिल समथिंग जो मैंने किया है, हो सकता है मेरे को आगे भी लोग करवा ले, ये नहीं करने देगा. तो मैंने कहा जो पहले आया मैं कर लूँगा. एंड निर्मल पाठक से मुझे कॉल आ गया और मैंने वो काइंड ऑफ कर लिया निर्मल पाठक. एंड इट काइंड ऑफ चेंज्ड लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी. या बिकॉज वो करने के बाद मैंने एक चीज़ की थी, मैंने
इंस्टाग्राम पे जितने भी डायरेक्टर्स हैं OTT के या फिल्म्स के, मैंने एक छोटा सा एक मैसेज बनाया था कि it took me like a decade Right. to get me my first show and it would mean world to me if you could just watch this show. Okay? Yeah. तो मैंने सबको भेज दिया Yeah. था. अब कोइंसिडेंस है ये, आई डोंट नो नसीब है क्या है. भैया जी के जो डायरेक्टर हैं हाँ. अपूर सिंह कार्की, हाँ. उनकी वाइफ हैं, उन्होंने वो शो देखा था, अपूर सर ने भी देखा था. तो मुझे वर्तिका मैम का मैसेज आया कि हे आकाश, लव्ड योर एक्टिंग इन निर्मल पाठक की घर वापसी. आई हैड नो क्लू लाइक हु शी इज. वो तो मैंने देखा यार सब म्यूचुअल्स फॉलो कर रहे हैं कौन. देन आई गॉट टू नो शी इज अपूर सर्स वाइफ एंड अपूर सर को मैं ऑलरेडी मैसेज भेज चुका था. तो मैंने कहा सच अ कोइंसिडेंस मैम दैट यू नो आई इवन टेक्स्टेड अपूर सर अबाउट दिस. तो शी टोल्ड मी यार उन्होंने मेरे साथ ही देखा है बैठ के और उन्होंने चेक नहीं किया होगा तेरा क्या. थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे बोला कि तू अपना नंबर भेज, अपूर सर मांग रहे हैं. मुझे कॉल आया उनका. तो अपूर सर ने बोला कि कहाँ से है तू. मैंने कहा मैं मुंबई से ही हूँ. तो कहते तू मुंबई अलग ही नहीं रहा मतलब जिस हिसाब का. तो दैट्स हाउ लाइक इतने डायरेक्टर्स ने वो शो देखा एंड फिर वहाँ से और काम में OTT में मेरी प्रॉपर लाइक एंट्री हुई. एंड इट वाज राहुल्स फर्स्ट शो आल्सो. ही इज द राइटर डायरेक्टर ऑफ द शो. जो ग्राम चिकित्सालय के डायरेक्टर हैं, उनका भी वो पहला शो था, मेरा भी वो था. एंड देयर आर लॉट ऑफ मेमोरीज वी हैव टुगेदर इन दैट शो. Okay. So connected to what you just said, so Nirmal Pathak ki Ghar Wapsi, Bhaiya Ji, even Gram Chikitsale, these are all stories and characters which are set in the northern belt, like UP, Bihar. Like you said, you grew up in Ulhasnagar. How does one prepare for something like this? Like you said, it's almost a compliment when people told you कि लग ही नहीं रहा है कि तू बॉम्बे से, right? Give us a glimpse into what went into getting the cadence, getting the character of that part of India. See, मुझे वो जो मैं सब राजू श्रीवास्तव और ये सब बता रहा हूँ, वो नुआंसेस कहीं ना कहीं थे मेरे पास. बट मुझे ये बताया कि ये कॉमेडी नहीं है, थोड़ा रियल स्पेस में है. और अगर ये शो जब बिहार में देखा जाएगा उनको पता लग जाएगा ये नकली है. तो अगर मुझे करना है तो पूरी डेडिकेशन के साथ करना है. तो राहुल भाई यूज्ड टू टेल मी कि तू बिहारी गाने सुन, म्यूज़िक सुन बिहारी, और जितना हो सके ना जैसे रियल वीडियोस देख यूट्यूब पे. अच्छा. फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग ग्राम चिकित्सालय आई सॉ वो कौन सा एक बच्चा है सोनू, जिसको IAS बनना है. अच्छा. दैट किड, वो जो बोलता है कि मैं सेकंड हम आना देश को चाहता नंबर हूँ. 2 पर लेके जाना चाहेंगे वो. एंड ड्यूरिंग निर्मल पाठक आई सॉ कन्हैया कुमार के थोड़े से मतलब स्पीचेस. बेसिकली जो rather than watching that cinema, करेक्ट, क्योंकि सिनेमा से अगर कॉपी करके दूसरे पे करेंगे तो फिर शायद मैं उस कैरेक्टर की तरह कर. तो rather than that I used to watch real like characters. जैसे वो सोनू हो गया बिहार का, या कन्हैया कुमार हो गया. तो वो जब रियल कैसे बात करते हैं, क्या लहजा है वो. मेरे को सोनू का डायलॉग याद आ रहा है अभी, क्योंकि वो हमारा सपना नहीं है. हाँ, वो किसी और का है, वो हमारा सपना नहीं है. तो ये गाने सुन के हाउ डू यू गेट अ ग्रिप ऑफ हाउ टू स्पीक? See, I feel music is something जो as an artist also आपका जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे लाइफ के साथ मुझे exactly पता है. जब मैं बर्फी मूवी आई थी तो वो फिर ले आया दिल, जब मैं सुन रहा था गाना तब मैं लाइफ में क्या कर रहा था मुझे exactly याद है. तो मेरा म्यूज़िक के साथ एसोसिएशन है. तो जब मेरा दिल टूटा, हो सकता है मैं कोई डांस वाला नंबर सुन रहा था तो मेरे को वो डांस वाला नंबर याद करके भी दुख हो सकता है. लोग बोलेंगे भाई ये तो अच्छा गाना है, इसमें क्यों तू वो कर रहा है. बिकॉज आई एसोसिएट समथिंग विच वॉज हैपनिंग इन माई लाइफ विद द सॉन्ग. तो मेरा वो रिलेशन है म्यूज़िक के साथ. तो मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि अब जब मैं ग्राम चिकित्सालय शूट कर रहा था मैं क्या म्यूज़िक सुन रहा था. तो अब वो गाना जब भी चलेगा मेरी लाइफ में तो मुझे याद रहेगा मैं इस टाइम पे ग्राम चिकित्सालय शूट कर रहा था. तो फॉर मी म्यूज़िक इज़ दैट एसोसिएशन. तो मेरे लिए बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल बिहारी अगर बात करनी है और मैं बिहारी गाने सुन रहा हूँ और ये कर रहा हूँ तो मुझे वो फील ज़्यादा आता है कि मैं उसी एरा का हूँ और मैं वो सुन रहा हूँ. तो म्यूज़िक आपको एक काइंड ऑफ थोड़ा एक फीलिंग दे देती है. ओके, लेट्स कम टू ग्राम चिकित्सालय. इट्स at the time of recording, it's the latest thing that we can see you in. All episodes will be out on Amazon Prime on the 9th.
इट्स योर, आप एक बार फिर राहुल के साथ काम कर रहे हैं। Yeah. आपके कैरेक्टर का नाम है गोविंद, Yeah. एंड दिस कैरेक्टर बहुत इंटरट्वाइंड है आनंदेश्वर द्विवेदी के कैरेक्टर के साथ, जिनका नाम है फुटानी। Yeah. इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो लॉरेल हार्डी जैसा Yeah. एक रिलेशनशिप है। वी स्पोक टू द राइटर्स ऑल्सो, वैभव एंड श्रेया, और उन्होंने भी बताया कि जब वो लिख रहे थे उन्होंने दोनों को साथ में ही एनविजन किया था, इन दोनों कैरेक्टर्स को। फर्स्टली टेल अस हाउ ग्राम चिकित्सालय केम टू यू एंड हाउ डिड you react when you read your part? So I had no clue that Rahul Pandey is making Okay. Gram Chikitshalaya. I had no clue. I knew that Rahul Pandey is making something, but मेरे को कुछ भी नहीं पता था इस शो के बारे में, क्या है क्या नहीं है। मुझे एंटी कास्टिंग, जो वैभव विशांत कास्टिंग डायरेक्टर है, उनकी तरफ से कॉल आया ऑफिस से कि आप ऑडिशन देने आ जाओ, एक शो है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, आई फर्स्ट ऑडिशन फॉर द अनदर कैरेक्टर कॉल्ड झूठा सुधीर इन द शो। दैट वाज माय फर्स्ट ऑडिशन, एंड लाइक आई गेव दैट ऑडिशन, दे सॉ माय ऑडिशन, सेड इसको गोविंद के लिए टेस्ट करो। तो फिर मुझे, अच्छा अब मुझे पता लग गया था कि राहुल पांडे इज मेकिंग दिस शो, क्योंकि जब झूठा सुधीर का ऑडिशन आया था तो आपको मैसेज आता है, तो उसमें था कि ये है, मतलब ये बना रहे हैं शो। गोविंद का जब मैंने ऑडिशन दिया तो दैट सीन जो ऑडिशन का था, इट वाज अ स्टोरी टेलिंग सीन। Okay. या एक स्टोरी बता रहे हैं और पूरा वैसे, तो इट वाज easier for me because it was same like गजोदर भैया is telling the Titanic वाला स्टोरी, ठीक है। तो वो मैंने ऑडिशन दिया और मैंने बहुत मज़े के साथ ऑडिशन दिया, मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं हूँ, मतलब मैं सुना रहा हूँ। तो लाइनें अपनी थोड़ी बीच में कर ली और ये सब कर लिया। दैट हैपेंड, देन अगेन दे टुक अ रीटेस्ट, सेम एक ये वाला सीन भी दोबारा करवाया, एक और सीन दिया। उसके बाद जब हो गए 3 ऑडिशन, मैं कहा यार डायरेक्टर भी मुझे जानता है, अभी 3 ऑडिशन हो गए, अभी भी मतलब कुछ कॉल नहीं आ रहा है, मतलब क्या चल रहा है पता नहीं। और मी एंड राहुल भाई आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बट एट द सेम टाइम प्रोफेशनली Rahul Bhai will only cast me if I fit in the bill. Correct, yeah. I even auditioned for Mamla Legal hai, Right. season 1 for some character. I didn't fit the bill. I didn't get it. Which was also being directed by Rahul. Yeah. He like I got again Vaibhav Vishant, anti casting was the casting director. मैं audition दिया but उसमें fit नहीं हुआ, तो नहीं हुआ। तो इसमें फिर दोबारा फिर एक रीडिंग पे भी बुलाया, तो तब तक भी मुझे नहीं पता था कि आई एम डूइंग दैट। एंड फाइनली मतलब जब जिस दिन बाकी की भी कास्ट आई, आई मेट अमूल, आई मेट डीवीडी सर, वी कॉल हिम डीवीडी आनंदेश्वर, एंड मी, हम तीनों जब बैठे तब मुझे बैठ के पता लगा कि यस आई एम लाइक डूइंग दिस। तो दैट्स हाउ लाइक गोविंद हैपेंड। ओके, तो ग्राम चिकित्सालय में मैंने सारे एपिसोड देख लिए हैं। तो गोविंद का जो कैरेक्टर है, नहीं हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं आपने शायद नहीं देखे। मैंने नहीं देखे, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है कि the person who is in the show has not seen it yet. पर गोविंद का जो कैरेक्टर है वो सारे जो दूसरे किरदार हैं, स्पेशली वो जो थोड़े ओल्डर कैरेक्टर्स हैं, उन सब ने जैसे एक अपने हाल को एक्सेप्ट कर लिया है कि यहाँ जो है वो है, बदलने नहीं वाला है। गोविंद के कैरेक्टर में मुझे लगा एक चीज़ है कि वो अभी भी थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है, वो एक ऑप्टिमिस्ट कैरेक्टर है। वो जीवन को जो है, जीवन के अच्छे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको देखना चाहता है। जब नया डॉक्टर आया है गांव में, बाकी सारे लोग बहुत थोड़े कॉशियस हैं कि ये क्या, कौन है, कहाँ से आ गया, लेकिन ये जो किरदार है गोविंद का, उसे मिलना है उनसे, उसको एक अच्छा इंप्रेशन देना है। डू यू अग्री? आपने कैसे ऐसे? मैंने जो हमने ना एक्चुअली राहुल भाई ने शो चालू होने के पहले राइटर्स ने सब ने वर्कशॉप्स रखे थे कुछ, और उसमें हमें बैकग्राउंड ना बताते हुए उन्होंने बोला आप खुद सोचो कि गोविंद का मतलब आज क्या कर रहा होगा गोविंद, उसके सपने क्या होंगे, अपना इंट्रोडक्शन दो आके कि हम गोविंद हैं और हम ऐसे। तो उसमें ये बात कहीं ना कहीं जो लिखी भी हुई थी स्क्रिप्ट में, और मैंने भी फील की कि गोविंद इज समवन जो वैसे लोग नहीं होते जो गांव में जिनको लगता है कि यार कुछ करना है लाइफ में ना, मतलब वही ज़िंदगी चल रही है, मतलब उसको ये नहीं है कहीं कि गोविंद को कि मैं एक्सेप्ट करके इसी हाल में बैठ जाऊँ। शायद अभी जो वो काम कर रहा है इससे भी उसको और कुछ बड़ा करना, बट फिलहाल अब कोई एमओ आ गया है गांव में, और ये पहला एमओ है
जो वापस नहीं जा रहा है, जो चीज़ें बदलना चाहता है। और गोविंद इज मेस्मराइज्ड विथ प्रभात, राइट, कि यार ये आए हैं, ये कुछ चेंज करेंगे। हाँ, मतलब जैसे मेरा तारे ज़मीन पर में जैसे निकुम सर आते हैं ना, जैसे मेरा ऐसे था कि यार ये है जो चेंज कर रहा है। एट द सेम टाइम गोविंद इज फुटानीज बिच, आई फील इट्स लाइक फुटानी भैया के अंडर में रह के हाँ, जो भी आज मिला है उसको, जो नौकरी भी शायद मिली है वो शायद फुटानी भैया ने लेके दी होगी। हाँ, हाँ, और जितनी भी इनकी आपस में रोज जो जाते हैं आते हैं, घर का रिलेशन होगा, सब जानते हैं। मतलब गांव के असली तो है तो अंडर में फुटानी भैया के, बट अब एक कोई ऐसा आ गया है जो यार मतलब इसके सपने पूरे कर सकता है। हाँ, तो गोविंद मुझे लगता है वो सीसॉ चल रहा है उसका, कि फुटानी भैया को भी मनाना है साथ में, और उनको भी ये फील कराना है कि जैसे मैं प्रभात सर बोलता हूँ, मैंने ये प्रभात सर, ये प्रभात सर जो है वो बदलने आए हैं कुछ, मतलब वैसे वाला। तो ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, एट द सेम टाइम ही इज ऑन अ सीसॉ बिटवीन फुटानी एंड प्रभात। हमने जब वैभव वर्षराय का इंटरव्यू किया था, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी कि फुटानी गोविंद इज व्हाट फुटानी मस्ट हैव बीन 30 इयर्स अगो, कि जब उन्होंने शुरू किया होगा। तो डीवीडी सर के बारे में बताइए, बहुत इम्पोर्टेंट था कि केमिस्ट्री बैठे आप दोनों की, तो वर्कशॉपिंग में वो जुगलबंदी कैसे बैठी? मुझे नहीं पता था फुटानी कौन प्ले कर रहा है। पहली बार जब मैं आया, जिस दिन मैंने आपको कहा कि कास्ट मिली तो मुझे पता लगा कि मैं प्ले कर रहा हूँ, तो मुझे कहा कि अंदर आनंदेश्वर सर बैठे हैं, आप जाके उनके साथ बैठे। मुझे नहीं पता था कि आनंदेश्वर मतलब कौन बोल रहे हैं क्या। तो मैंने ओपन लाइक अरे लियो फ्रॉम परमानेंट रूममेट्स एंड सो ऑन एंड सो ऑन, लाइक वाओ, लाइक ये कर रहे हैं मतलब अभी फुटानी भैया। तो उनके साथ जब बैठा तो पहले हम दो ही बैठे थे, मैंने कहा कि आकाश नाम है और ऐसे ऐसे मैंने उनको बताया। तो जब लाइनें की हमने, उनकी जो पकड़ है बिहारी पे, और जो नुआंसेस, इतनी चीज़ें उन्होंने ऐड की हैं स्क्रिप्ट में जो, तो मुझे लगा मैं तो हूँ नहीं बिहार से, अब मुझे ये जो मिला है कैरेक्टर, इसको अगर मुझे जस्टिफाई करना है तो मुझे जेन्युइनली इनकी हेल्प तो लगेगी। तो वो खुद भी बता देते थे कई बार। एंड ह्यूमर के लेवल में ऑफ स्क्रीन इज बैंग ऑन, मतलब वो हम लोगों की जो पंचेस चल रहे हैं, जो डार्क ह्यूमर भी चल रहा है, और जो मस्ती चल रही है मतलब सेट पे, एक वो भी चल रहा है काइंड ऑफ वो रैगिंग वैगिंग भी चल रही है, ये सब हो रहा है। तो वो ना, आप उसके अगर BTS मैं पोस्ट करूँगा या कोई करेगा तो आप उसमें देखोगे कि मतलब ऑफ स्क्रीन कितना मज़ा किया होगा इन्होंने। तो मुझे वो कहीं जाते हैं, तो वो आए थे छत्तीसगढ़ में, तो वैनिटी में वो अपना ना इंडक्शन कुकर लाए थे, वो अंदर खाना वाना बना रहे थे वहाँ पे वैनिटी में। मैंने कहा ये क्या चल रहा है भाई, यहाँ पे तो अलग ही। उसने कहा तू आजा तू, आज मैं तेरे को ये खिलाता हूँ। एक दिन चिकन बना के खिलाया। तो मुझे लगा यार he is not playing फुटानी as if he is so rooted with it, मतलब। तो मतलब उनके साथ बहुत मुझे मज़ा आया है ये चीज़ में, मतलब कि बहुत रियल रॉ एंड हेल्प भी मिल जाती है, और इट्स वेरी इजी व्हेन यू फाइंड दैट एनवायरनमेंट अराउंड यू। दिस ब्रिंग्स मी टू जो बात आपने कही कि जब आप OTT शोज़ के लिए शूट करते हैं, यू नॉट शूटिंग इन अ स्टूडियो, आप सच में गाँव में गए, वहाँ शूट किया, तो बताइए वो कैसा रहा? बिकॉज ऑब्वियसली आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो लग्जरीज जो आपको बड़े शहरों में मिलती हैं वो नहीं मिली वहाँ पे। घोटिया नाम की जगह है जहाँ हम शूट कर रहे थे। एक जंगल क्रॉस होके जाते थे हम वहाँ पे, और मेजर शूट जो आप देखोगे 80-90% डे के सीन्स है जी। तो जो कॉल टाइम होता था वो सुबह 6 से 6 की शिफ्ट, 5:30 बजे वहाँ अंधेरा हो जाता है शाम को है ना। तो विंटर्स, एक तो होटल जो हमारा था जहाँ हम रहते थे वो 1-1.25 घंटा दूर था वहाँ से। सो एवरी डे इज़ टू वेक अप एट लाइक 3-3:30 इन द मॉर्निंग, वहाँ जाओ वो जंगल क्रॉस करते हुए वहाँ शूट करो। बट आप एवरी डे, मुझे लगता है पूरे स्केड्यूल में रोज़ यार सनराइज़ देखा है वहाँ पे। अच्छा। उस गांव में रोज़ सनराइज़ देखा है, और रोज़ सनसेट के टाइम पे जो माहौल हो जाता था वहाँ पे, इतनी शांति है और इतने प्यारे लोग उस गांव में, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई कुछ हो नहीं रहा है। तो
मैं वही कह रहा था कि ये जब आपको रियल चीज़ें मिलती है ना तो यू फील दैट ओके नाउ यू आर, जैसे हमारे गांव का नाम है भटकंडी, हाँ आपको लगता है ये भटकंडी है भाई, मैं हाँ। भटकंडी में बैठा हूँ, मैं एक एसी वाले स्टूडियो में बैठ के नहीं बोल रहा हूँ कि ये भटकंडी है। हाँ वही वो जो माहौल था वहाँ पे, एंड आप खुद रियलाइज़ करते हो कि यू नो कितना एज अ आई मीन आपकी हेल्थ पे भी वो चीज़ आती है, लाइक फ्रेश एयर एवरी डे, आप मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में जा रहे हो और शाम तक सब सो जा रहे हैं। हाँ उस यहाँ पे नहीं होता वैसे सिटी लाइफ में। हाँ तो मैंने कभी, मेरा जैसे कोई गांव नहीं है, जैसे हम सिंधीज माइग्रेटेड फ्रॉम सिंध पाकिस्तान, yeah. उसके बाद आके उल्लासनगर ही ना, हाँ। मेरा कोई गांव नहीं है, तो मैंने कभी ऐसे गांव विलेज नहीं देखे थे Right. मैंने कभी। हाँ। तो थ्रू निर्मल पाठक, थ्रू ग्राम चिकित्सालय, ये सब विलेज में रहने का मौका मिला इतना टाइम। 2 words about your experience working with TVF. I mean, every actor who is auditioning right now or who has auditioned maybe a decade ago, it was a dream for every actor to work with TVF, क्योंकि वेब लाए वो परमानेंट रूममेट से, राइट। और मुझे याद है मैंने कोटा फैक्ट्री के लिए भी ऑडिशन दिया है, मैंने सिक्सर के लिए भी ऑडिशन दिया है, मैंने उनके इतने शोज़ में छोटे छोटे कैरेक्टर्स के लिए भी ऑडिशन दिया था। तो इट्स लाइक जब मैं नया आया था तो सपना होता है ना आपको YRF के साथ काम करना है, धर्मा के साथ काम करना है, ऐसे। जब OTT आया और हर एक का वो सपना था कि आपको TVF के साथ काम करना है, एंड आई टोल्ड यू कि आई वाज दिस क्लोज टू वर्क विद TVF, एट दैट टाइम डिडंट हैपन। नाउ राहुल एंड मी, वी बोथ आर डूइंग आवर फर्स्ट शो विद TVF टुगेदर, एंड आई एम सो ग्लैड कि यार कि मुझे गोविंद करने मिला है TVF के साथ, मतलब वो कोर जो है उसका वो करने मिला है। एंड मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लिबर्टी आप अपने वे से आप करिए और ऐसे। एंड मतलब बिफोर इवन स्टार्टिंग द शूट, अर्नब सर, दीपक सर, सब लोगों ने जो बैठ के शो के बारे में उसका कॉन्टेक्स्ट बताया और just told us that what we expect from you, just go and like enjoy and do your thing। तो मतलब ये मैं पहले बैठ के उनके इंस्टाग्राम में फॉलो करता था और मैं सोचता था यार मतलब मुझे TVF के साथ करना है काम, एंड वो सब चीज़ें हो रही हैं अभी, दैट यू आर वर्किंग विद TVF। तो इट्स लाइक वो आपने जो, जैसे मैंने बताया ना, मैंने मैसेजेस किए थे सबको, तो TVF को भी मैसेज किया था कि मेरा शो ज़रूर देखना करके, एंड वो सर्कल पूरा हो रहा है अभी वैसा। वाह, ब्यूटीफुल। 9th को ही आपका एक और प्रोजेक्ट is coming to the big theaters, which is Bhool Chook Maaf. Yes. What can you tell us about that? I mean, I can't reveal anything right now. Okay. I'm part of that film, and it's a very interesting part, and working with Rajkumar Rao, Sanjay Mishra sir, और मैडॉक के साथ काम किया उसमें। बहुत जितना भी पार्ट है उस फिल्म में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं उस दिन टॉप 2 वो देख रहा था IMDb के कि मोस्ट एंटिसिपेटेड दिस वीक, तो दोनों ये थे, ग्राम चिकित्सालय एंड भूल चूक माफ। तो मेरे को लगा कि यार आई मीन 9 तारीख को एक चीज़ OTT पे आ रही है, एक बड़े पर्दे पे आ रही है, तो आई मीन लेट्स सी। बस वही होता है कि डजेंट मैटर आपका क्या पार्ट है एंड ऑल ऑफ दैट, इट्स ओके, थिंग्स शुड वर्क। एंड आई एम वेरी श्योर जो मैं दोनों का मैंने कंटेंट मतलब जो देखा है, आई एम वेरी लकी दैट आई कुड बी पार्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स जो मुझे करने थे। सो यस, ग्राम चिकित्सालय ऑन प्राइम 9th में, एंड भूल चूक माफ इन थिएटर्स 9th। Yes, amazing. Couple of last questions, Akash. So you still live in Kalyan. Yeah. Most actors, the moment they see कि थोड़ा सा सक्सेस आ रहा है या थोड़ा सा they are wealthier than they were a couple of years ago, पहला एक इंस्टिंक्ट होता है कि ऐसी जगह मूव किया जाए जहाँ पे हम एक्सेसिबल हों ज़्यादा, उन जगहों से जहाँ शूट्स हो रहे हैं, ऑडिशंस हो रहे हैं, बट यू स्टिल चूज टू लिव इन व्हाट इज़ कंसिडर्ड लाइक अ आउटवर्ड एरिया फ्रॉम मुंबई लाइक कल्याण। क्या रीज़न है? मैं यार ऑनेस्टली इसको प्रिविलेज देखता हूँ अपना, कि मैं आई एम श्योर बहुत लोग इस फील्ड में जो बाहर से आए हैं वो सोचते होंगे यार परिवार के साथ नहीं रह पाते हैं। तो मेरे पास अगर ये लग्जरी है, चाहे वो उस एक्सपेंस पे है कि मुझे रोज़
कम्यूट करना पड़ता है। और आप जब आए थे तो आपने बताया कि आप अभी भी लोकल लेते हैं अगर आपको ट्रैवल करना हो मैं तो। लोकल ट्रेन में ही ट्रैवल करता हूँ, और ऐसे होता है कई बार कि आपको इसमें देखा है उसमें देखा है ये सब, बट इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आई मीन मुझे अपना मज़ा आ रहा है और मैं अपनी फैमिली के साथ रह पा रहा हूँ, घर जाता हूँ तो व्हेन फैमिली इज़ अराउंड, आई टोल्ड यू नो दैट कि इस फील्ड में अगर आपको काम रहना है तो यू नीड टू फाइंड योर ओन वेज अपार्ट फ्रॉम वर्क। बहुत लोग ये मिस्टेक कर लेते हैं दैट अपने काम को अपने खुश रहने की वजह बना लेते हैं, फिर जब काम नहीं मिलता है तो आप खुश भी नहीं हो। तो मैंने अपने फैमिली को काइंड ऑफ वो रखा है कि यार आई हैव 2 किड्स एट माई प्लेस, माई ब्रदर्स बेबीज़, वो है मेरे घर पे। तो मैं चाहे यार कुछ भी हो जाए, जब तक ट्राई कर सकता हूँ कि यार साथ में ही रहें। कभी आई मीन उतना हो गया तो क्या पता सब मूव हो जाए इस साइड, बट यार वो तो है कि रहेंगे तो साथ में। वो तो है ही। यस। What do you watch with the kids? Is there any specific thing यार they like to watch now? दे कीप वाचिंग कुछ ना कुछ यूट्यूब पे, वो कोको मेलन या ये देख रहे हैं, और कई बार चिल्लाता हूँ उनको, रील्स देख रहे हैं, वो करते जा रहे हैं। और कुछ मतलब उस दिन मेरा नेफ्यू मेरे को वो अलग ही कुछ डायलॉग मार रहा था जो कि किसी रील से, मतलब वो वैसी हिंदी बोलता ही नहीं है, अचानक बोल दिया। मैं कहा भाई तू क्या मतलब क्या फॉलो कर रहा है, क्या मतलब क्या देख रहा है। तो उनके साथ कभी बैठता हूँ, अपनी चीज़ें दिखाता हूँ उनको, वही मैं अपनी दिखाता हूँ। यस अपनी पूरी चीज़ें उनको सब दिखाता हूँ। और क्या है, मैंने जो मोस्टली अभी कैरेक्टर जैसे गोविंद डजंट लुक लाइक दिस राइट, तो कई बार उनको बोलता हूँ पहचानो इसमें मैं कहाँ हूँ, ट्रेलर आया तो अभी उनको बोला पहचानो कहाँ पे हूँ, ये सब कर रहा हूँ। Have you ever thought of showing them Harry Potter in Hindi? नॉट येट यार, नॉट येट। वो वही मैं कह रहा हूँ ना, अटेंशन स्पैन थोड़ा कम हो गया है, मतलब वो इतना क्विक, वो वही उनको व्लॉग देख रहे बैठ के लोगों के, मतलब क्या चल रहा है rather than that। तो बट यस मेरे शोज दिखाता हूँ। Okay. हाँ तो वो मज़े आते हैं, मतलब जब तक ऐसा शो है जो दिखा पा रहा हूँ उनको। कभी कुछ ऐसा आ गया तो नहीं भी दिखाऊंगा। Considering you're mostly working on OTT. या एग्जैक्टली, मतलब यू नेवर नो। अभी करंट कॉमेडियंस में किसी को आप फॉलो करते हैं? जैसे आप लाफ्टर चैलेंज देखा करते थे, अभी की जनरेशन से कोई कॉमेडियन जो आपको पसंद है? या मतलब कॉमेडियन तो मतलब जाकिर भाई मुझे मतलब बहुत, मतलब वो उनकी भी अगेन जो ऑब्जर्वेशन की, बॉयज स्कूल का हूँ, तो वो जो कई बार उनके जो नुआंसेस वो जो फील आ जाता है कि आप वहाँ पे हो। एंड मीम रिएक्ट्स देखता हूँ, तन्मय भट्ट के मीम रिएक्ट्स, वो वही माहौल हो जाता है ना कि आपस में, मतलब मैं सोचता हूँ कि मैं भी एडअप कर सकता था इस जोक में, वैसा वाला वैसे चीज़ें, तो इनको देखता हूँ अभी तक। Tanmay, if you're watching this, Akash is more than happy to join you. Yes, please. I mean, some OP want to be some OP on your show. Lastly, कोई ऐसी चीज़ आप रेकमेंड करना चाहेंगे जो आपने रिसेंटली देखी हो, पढ़ी हो, जो आप चाहते हैं कि लोग भी देखें? Some show या फिल्म या किताब, बुक, एनीथिंग? यार मतलब मैं अभी ज़्यादा हिंदी कंटेंट ही फॉलो कर रहा हूँ। तो लास्ट शो मैंने जो देखा ब्लैक वारंटी देखा, मुझे बड़ा मज़ा आया है वो शो देख के। वो जर्नी मतलब मुझे बहुत सही लगी। एंड पिछले इतने टाइम में आई एम श्योर तुम्बाड़ तो सबने देखी, तो तुम्बाड़ देख के मैं थोड़ा फैसिनेट हुआ था कि वाह यार ये क्या तो स्टोरी है ये वाली। तो यही, बाकी तो ज़्यादा मैंने अभी इतने टाइम में ऐसा कोई कंटेंट कंज्यूम नहीं किया है कि जो मैं को ऐसे लगता है कि यार ये सब देखो। ओके, तो यही है बस। श्योर। आकाश, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट, और आपने बहुत डिटेल में अपनी जर्नी बताई, हर एक चीज़ को हमने टच किया। सो दैट केम आउट रॉन्ग, सॉरी। हर एक चीज़ के बारे में हमने डिटेल में बात की, आपके हर रोल के बारे में। सो थैंक यू सो मच। और ग्राम चिकित्सालय के सारे एपिसोड्स प्राइम वीडियो पर प्लीज़ देखिए। सीजन 1 इज़ आउट नाउ, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और अपना टाइम निकाल के मुझे सुनने की आपने मतलब आपने मुझे सुना, सो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
Hi guys, my name is Akash Mukhija, and it was lovely chatting with comment section. So just like this video, अपनी सारी जितनी भी मेरी जर्नी थी बहुत बखूबी से इन्होंने भी पूछी और मैंने भी बताई, और इतने इत्मीनान से हम सब ने सुनी. So please subscribe to this channel, and I'm sure that you're gonna get lot of more stories, lot of more listeners, and I mean जो अपनी अपनी कहानियाँ आके मेरे जैसे I mean, aspiring actors यहाँ आएंगे and आके बात करेंगे. So please do follow and share and subscribe. Thank you so much.